नए साल की नई प्लानिंग। नए साल की नई प्लानिंग, नए जोश के साथ शुरुआत करते हैं आज। सर अभी तक 31 खत्म नहीं हुआ। 31 तो वैसे भी अभी छुट्टियों का माहौल शुरू हो गया है। कल से बहुत सारे एजेंट्स आज ऑन वैकेशन जा रहे हैं। तो सोचा आज कुछ नया स्टार्टअप कर ले। सॉरी, रेडी? नेक्स्ट ईयर प्लानिंग फॉर इंडिया टी। यस। स्ट्रेटेजी प्लानिंग इंडिया टी का इन द सेंस कैसे करना है उसके ऊपर डिपेंड है। प्रोजेक्ट्स ऑफ इंडिया टी, सीओटी एंड टीओटीज। क्योंकि क्या है, कोशिश तो बहुत कर लिया अभी। अभी कोशिश नहीं, अभी रिजल्ट चाहिए। ट्राई 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 करते करते अभी कंटाल आ गया। अभी ट्राई नहीं करने का, अभी करना ही पड़ेगा। सो क्या करना है अगले साल, वो डिसाइड करना है। क्योंकि क्या है, अभी मेरा मीटिंग का छोड़ दो, आप कोई भी मीटिंग ले लो या फिर अपने खुद के बारे में आप सोचते हो कि 31 दिसंबर को आप डिसाइड करते हो साला ये साल एमडीआरटी हुआ नहीं है, तो नेक्स्ट ईयर वी आर डेफिनेटली कंप्लीट अवर एमडीआरटी। नेक्स्ट ईयर डेफिनेट कवर एमडीआरटी। जनवरी में उसके काम की शुरुआत करोगे, लेकिन उसका काम का फोकस परफेक्टली लाइन से अगर नहीं रहेगा तो इमीडिएट नहीं होगा। क्योंकि जनवरी फरवरी मार्च आप बहुत जोर से काम करते हो, लेकिन अप्रैल मई महीने में, जून महीने में जो है आपका एमडीआरटी थोड़ा पीछे रह जाता है। क्यों? क्योंकि वैकेशन पीरियड होने की वजह से बहुत सारे एजेंट्स काम नहीं करते। मेरा 20 साल का एक्सपीरियंस कह रहा हूँ। मेरा 20 साल का एक्सपीरियंस है कि दैट पीरियड में बहुत सारा एजेंट बैकवर्ड हो जाता है। क्योंकि वो सोचता है कि नहीं यार, ये पीरियड में बिजनेस नहीं है, क्योंकि उसी पीरियड में सबसे ज्यादा बिजनेस रहता है। आप बोलेंगे सर लोग तो घर नहीं रहते, लोग तो गांव चले जाते हैं। मेट्रो सिटीज की अगर बात करो तो बहुत सारे लोग बाहर चले जाते हैं, घूमने का प्लानिंग रहता है, शादियों का माहौल रहता है, बच्चों का स्कूल्स का रहता है, छुट्टियां रहती है। 18 से 20 एजेंट्स उस पीरियड में एक ऐसा प्रोजेक्ट पे काम करते थे। पिछले 17-18 साल से उनका प्रोजेक्ट देखते आ रहा हूँ। वो फाइनेंशियल, फैमिली फाइनेंशियल प्लानिंग के ऊपर उस पीरियड में काम करते हैं, अप्रैल मई महीने में। जैसे कि आपको एफआईसी चार्ट आता है ना, दैट एफआईसी चार्ट पे वो पूरा कम से कम 20 से 30 लाख रुपए का प्रीमियम बांध के रखते हैं। एमडीआरटी तो हर साल करते हैं, लेकिन उनको करने का जरूरत नहीं पड़ता, ऑटोमेटिकली हो जाता है। अभी ये प्रोसेस क्या है कि ऑटोमेटिकली हो जाता है? बहुत सारा सिस्टम्स है, एक नहीं है कि मैं सोचूंगा मेरा एमडीआरटी करना है। क्योंकि उसके बाद क्या होता है, अगस्त महीने में, जुलाई में बारिश बहुत तेज रहता है। अगस्त महीने में फिर त्योहारों का सीजन शुरू होता है। गणपति भगवान का सीजन है, उसके बाद पितृपक्ष आता है, उसके बाद नवरात्रि आती है, उसके बाद दिवाली, फिर समय निकल जाता है। हर साल यही आपके साथ हो रहा है, इसके लिए एमडीआरटी आपका पीछे छूट रहा है। ऐसे नहीं कि आप एमडीआरटी नहीं कर रहे हो, एमडीआरटी आपका हो रहा है, लेकिन ऑन बोर्ड नहीं हो रहा है। क्योंकि आप सारे लोग जो मेरे साथ आज बैठे हो, आपका हर एक का ऑन एन एवरेज इनकम साल का 5 से 6 लाख रुपया है। उसके नीचे तो है नहीं है। तो फिर ऐसा क्या मूवमेंट करे कि जिससे मेरा हर साल एमडीआरटी पीटी क्लियर और मेरे अकाउंट में भी पैसा आ जाए? पैसा आता नहीं है साहब, लाना पड़ता है। लोग क्या कहते हैं कि नहीं यार, तुम ये काम करो, तुम वो काम करो। मैं वो स्ट्रेटेजी अप्लाई नहीं करता हूँ। मैं सिंपल स्ट्रेटेजी पे काम करता हूँ। बहुत सारे एजेंट ने मुझे कहा कि सर आपका एजेंट जो ट्रेनिंग है वो एमडीआरटी के लिए नहीं है, एमडीआरटी का जो स्टार्टअप करना चाहता है उसके लिए। मैं बेसिक पे बात करता हूँ, क्योंकि बेसिक एजेंट्स मेरे जो काम करते हैं उनके लिए काम करूँ। एमडीआरटी सीओटी टीओटी का तो ट्रेनिंग थोड़ा अलग रहता है। क्योंकि उसके लिए अगर काम करना है, तो उसके साथ अगर काम करना है तो बहुत सारा मूवमेंट है। क्योंकि उसमें बहुत सारे फैकल्टीज रहती है, क्योंकि बहुत सारा सीखना है, कैलकुलेशंस वगैरह सब चीज। लेकिन अगर बेसिक से ही शुरुआत अगर अच्छी ना हो तो एमडीआरटी हुआ जा सकता है क्या? नहीं हो सकता है। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, मैंने एक चैटिंग में मैसेज दिया आपको। इफ यू पॉसिबल आपके ब्रांच ग्रुप या आपका व्हाट्सएप ग्रुप जो रहेगा एलआईसी रिलेटेड, जरा उसमें शेयर कर देंगे। सो मेनी एजेंट्स, अभी मॉर्निंग अपना हुआ नहीं, बहुत सारा एजेंट्स का इसके लिए पूछ रहा था। बोला एक हेल्प हो जाएगी आपकी तरफ से मुझे, ये मैसेज लिंक जरा ग्रुप में डाल देंगे तो अच्छा हो जाएगा। अभी एमडीआरटी अगर मुझे अगले साल करना है तो क्या करना पड़ेगा, कैसे जाना पड़ेगा, कितना लेवल पे काम करना पड़ेगा? एक सिंपल बात बताओ, कोई बड़ा चीज नहीं है।
एमडीआरटी करना कोई बड़ा चीज नहीं है। कितना कमीशन है अगले साल का? 11,50,000 रुपीज का। कितना कमीशन है? 11,50,000 का कमीशन है। अभी 11,50,000 का कमीशन, आप बोलेंगे सर 32,000 है। मैं 32,000 में कभी ये सिस्टम में काम नहीं करता है। मैं ओनली राउंड फिगर पे काम करता हूँ, क्योंकि राउंड फिगर अच्छा है। 11,50,000 मतलब इन द सेंस यू हैव वांट कंप्लीटेड अप्रोक्सीमेटली 45 लाख रुपीज प्रीमियम। 45 लैक्स। अभी आपको सिंपल है यार, 1 लाख रुपीज प्रीमियम का एक कस्टमर, ऐसा 45 कस्टमर भी पूरे साल भर क्लोज कर दो तो ही एमडैडी हो जाएगा। बोलने के लिए इजी है, बोलने के लिए मैं बात कर रहा हूं आपको, मैं समझाने के लिए इजी है। मैं बोलूंगा जाके करो 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 करो, हाँ ठीक है, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे समझाने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब एक्चुअल फील्ड में उतरते हो तो बहुत मुश्किल है। तो एक्चुअल फील्ड का नॉलेज चाहिए ना, एक्चुअल फील्ड में क्या होता है क्या नहीं है, कितना कस्टमर क्लोज करना पड़ेगा, कितना मुझे भागना पड़ेगा, किससे मुलाकात करनी पड़ेगी, कितने प्रोस्पेक्ट जमा करने पड़ेंगे, कितनी लिस्टिंग होनी की, कितने कॉल्स मुझे करने पड़ेंगे, क्या देना पड़ेगा, कौन से प्रोडक्ट में मैं काम कर सकता हूँ, कौन सा प्रोडक्ट बहुत अच्छा रहेगा, इसका पूरा डीपली प्लानिंग होना चाहिए। सब लोग छत्रपति शिवाजी महाराज का तो नाम सुने हो। पूरी जिंदगी भर में, पूरे जिंदगी में एक भी ऐसा वॉर है जो उन्होंने कभी हारा नहीं था जिंदगी में, कभी भी नहीं। और कैसा भी है कि कभी भी उन्होंने वो जिंदगी में जितना भी वॉर्स उन्होंने किए हैं, वो सारे के सारे विदाउट प्लानिंग कभी किए नहीं। रियल फैक्ट है, बहुत डीपली स्टडी अगर करोगे उसके बारे में तो आपको पता चलेगा। मैंने लास्ट टाइम एक बुक बताई थी, शिवाजी वॉज द मैनेजमेंट, शिवाजी वॉज द मैनेजमेंट गुरु करके एक बुक आती है, मराठी में आती थी, वो उसका हिंदी ट्रांसलेशन उन्होंने किया हुआ है, नामदेव राव जाधव करके उसके प्राध्यापक है। उन्होंने वो बुक लिखी थी, बहुत अच्छा है। एक बार उसको पढ़ लो आप। ज्यादा कॉस्टिंग नहीं, 200-250 रुपीज कुछ कॉस्टिंग रहेगा, एक बार पढ़ लो। मैंने 3 बार पढ़ी है उस बुक को। अभी मराठी में है, इसके लिए आई मीन महाराष्ट्र, तो मैं मराठी में बहुत रील, हिंदी में भी मिल जाएगी तो भी देख लो। अगर उसका आज मैं बात कर लेता हूँ सर से, रामदेव सर से, रामदेव राव जाधव सर से, कि आपकी हिंदी और मराठी इंग्लिश अगर अवेलेबल है तो मैं आपको ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा। ये बुक एक बार पढ़ लो, मंगा लो। खर्चा होगा आपका 400 रुपये, खर्चा होगा 300 रुपये, खर्चा होगा। लेकिन मैनेजमेंट का सबसे बड़ा टेक्निक्स आपको सीखने मिलेगा। ये क्यों बता रहा हूं आपको मालूम है? आदत नहीं है, मैं जानता हूं आपको आदत नहीं है, एग्री करता हूं आपको आदत नहीं है। आपको एक ही चीज का आदत है, क्या? मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो कोई दिक्कत नहीं। करेंगे नहीं यार, उसमें कौन सा दिक्कत है? कर लूंगा ना सर, उसमें कौन सा दिक्कत है? डेवलपमेंट ऑफिसर का काम आपको समझाना है, आपको बताते हैं वो कि नहीं यार ये कर लो करके। सो दे सोचते हो आप ये कर लो कर लो कर लो कर लो, लेकिन एक चीज है, सिंपल बात बताओ, आप सोचते बहुत अच्छा है, करना है। आप सोचते बहुत अच्छा है कि कर लूंगा, लेकिन जब करने के लिए उतरते हो तो कुछ ना कुछ तो कठिनाई आपके हाथ में आती है। लाइफ है साहब, जिंदगी एक सही मोड में कभी चलती नहीं है, टेढ़ी मेढ़ी है। कभी उतार चढ़ाव है, कभी सुख आता है, कभी दुख आता है, कभी तकलीफें बहुत आती है, कभी तकलीफ नहीं आती है, सुकून जिंदगी है। लेकिन अगर इसको पार करते चलोगे तो ही सक्सेसफुल बोलोगे ना। नहीं तो ये सोचते बैठोगे नहीं यार मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा, कभी भी नहीं होता है। चैलेंज के साथ कहता हूँ, कभी भी नहीं होता। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन द वर्ल्ड। यस सुनील सर, सुनील वाजेल सर, आई प्रोवाइड यू, डोंट वरी। आई प्रोवाइड इन ग्रुप, डोंट वरी। मैं पहले बात करने दो मुझे। आई प्रोवाइड इन दैट कॉन्टैक्ट्स विद कॉन्टैक्ट नंबर के साथ आपको एड्रेस वगैरह सब उनको कॉन्टैक्ट कनेक्ट करके आपको दे देता, डोंट वरी। ये चीजें जो है, आप सोचते बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन करने के लिए जब उतरते तो तकलीफें आपके लाइफ में इतनी भरी है कि आप सोचते हो नहीं यार करूंगा। लेकिन एक चीज है साहब, अगर एमडीआरटी कर लिया तो कितना सोने पे सुहागा होगा वो समझ के चलो। क्योंकि अगर एमडीआरटी मेरा हो गया, अगर मेरा एमडीआरटी हो गया तो क्या क्या मैं कर सकता हूँ? अगर मेरा एमडीआरटी हो गया तो मैं क्या नहीं कर सकता वो बताओ। लेकिन क्या है कि करना तो पड़ेगा ना साहब। आज अगर एलआईसी का एजेंसी लिए तो करना तो पड़ेगा। चलो एक काम कर लेते हैं, अगले साल करके देखते हैं। एग्जैक्टली ये लोग कहते हैं
ये विजय कुमार कह रहा है, डेवलपमेंट ऑफिसर कह रहा है, ब्रांच मैनेजर कह रहा है, एबीएम मैनेजर कह रहे हैं, कोई दूसरा ट्रेनर आके कह रहा है कि एमडीआरटी करो, एमडीआरटी करो, चलो एक बार करके देखते हैं। उतर के तो देखते हैं उस पायरे में, उस पायदान में, उस खेत में उतर के देखते हैं, साला ये एमडीआरटी का खेत होता क्या है। एक बार उसको देखते हैं, मेहनत करके तो देखते हैं, ट्राई करके देखते हैं, अगर एमडीआरटी हो गया तो हो गया यार, कौन सा दिक्कत है। कोई ऐसा पूछने तो आएगा नहीं कि एमडीआरटी नहीं हो रहा है। नहीं हुआ तो कोई पटकने आएगा नहीं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहला चीज तो क्या करना पड़ेगा, पहला चीज तो मेरा माइंड सेट करना है कि मुझे यार करना है। पहला चीज कुछ भी हो जाए, कितना भी बड़ा पहाड़ गिरना पड़ जाए, किधर भी बिजली गिर जाए, किधर भी भूकंप हो जाए, कुछ भी नहीं दिक्कत है। कितना भी फ्लड आ जाए, आपको तकलीफ लेने का नहीं, बारिश बहुत तेज है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को एमडीआरटी करना ही है। ये जिस दिन डिसाइड हो जाएगा, उस दिन आपका एमडीआरटी जरूर हो जाएगा। डिपेंड करता है कि मन में कितना विश्वास है, उस विश्वास के साथ। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप नहीं कर सकते हो, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आपके मन में इच्छा नहीं है, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप नहीं कर सकते हो। आप सब कुछ कर सकते हो, जो चीज आपके दिमाग में चल रही है वो सब चीज करते हो, क्योंकि आप ऑलरेडी करते आ रहे हो। सिर्फ क्या है, थोड़ा सा पीछे से धक्का मारने की जरूरत है। अब ये धक्का कौन मारेगा? खुद का धक्का खुद को ही मारना पड़ता है। कोई आएगा नहीं बोलने के लिए, तू एमडीआईटी नहीं कर रहा है, तेरा एमडीआईटी नहीं हो रहा है, तो चल मैं तेरे को एमडीआईटी करा के देता हूँ, नहीं। सो पहला पॉइंट है कि कितने कस्टमर मुझे क्लोज करने हैं कि मेरा एमडीआईटी हो सकता है। सिंपल सा टारगेट है। पूरा साल भर में कितना दिन है? 365 डेज। अभी 365 डेज में अगर मुझे कस्टमर क्लोज करने तो कितने करने पड़ेंगे? इसका प्लानिंग करो, इसका प्लानिंग करो कि नहीं यार, पूरा साल भर में 365 डेज है, उसमें से कितना संडे मेरे को मिलता है, 52 संडे मुझे मिलता है, कितना सैटरडे मुझे 52 सैटरडे मिलेगा। मतलब अप्रोक्सीमेटली 102 दिन भी मैं काम कर लूँ, 102 दिन भी, और एवरी 2 दिन में अगर मैं एवरी डे का 3 अपॉइंटमेंट भी कर लूँ, तो भी अप्रोक्सीमेटली मेरे पास कितना, 300 अपॉइंटमेंट्स अगर कंप्लीट कर ले तो आई बिकम एमडीआरटी। आराम से हो सकता है। ऐसा जरूरत नहीं कि पूरा का पूरा साल लगाना है उसमें एमडीआरटी के लिए घुसने के लिए, नहीं बाबा। हाँ, टॉप ऑफ द टेबल करना है, क्योंकि मार्केट क्या कहता है, सिंपल बताता हूँ, एमडीआईटी का मार्केट क्या कहता है। इफ यू स्पेंड मार्केट फॉर 70, जस्ट एक आईएम पे मैसेज आया, जस्ट वेट। यस, 74% टाइम स्पेंड इन मार्केट यू बिकम एमडीआरटी। You have spent your time in market for 84%, you become a COT. And you have spent your time in market for 94%, you become a top of the table. Because 11 lakh rupees you earn for next year, then next year 33 lakh rupees you can earn for the COT. And after that, approximately 66 lakh rupees commission you can earn in top of the table. It's not easy, it's very difficult. बोलने वालों के लिए बहुत इजी है, लेकिन जब करने के लिए उतरोगे तो बहुत मुश्किल है। तो पहला चैप्टर आता है कि मुझे 100 कस्टमर ऐसे देखने हैं जिनको मुझे क्लोज करना है। तो उन 100 कस्टमर से मुलाकात करने के लिए मुझे कम से कम, 100 कस्टमर को मुझे क्लोज करने के लिए कम से कम मुझे कितने कस्टमर से प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा, क्योंकि आज 2020 के पहले जो कोविड सिचुएशन था, उसके पहले 10 लोगों से बात करते थे, 2 लोग आराम से पॉलिसी लेते थे। लेकिन आज जब मैं 30 लोगों से भी जब बात करता हूँ, तो भी 2 लोग मुश्किल से पॉलिसी करते हैं। मैं 30 का एवरेज दे रहा हूँ। पहले 10 का था, आज 30 का एवरेज है, क्योंकि 30 लोगों से जब तक बात नहीं होती तब तक 2 लोग आपको अपॉइंटमेंट नहीं देते। क्लियरली बता रहा हूँ मैं, ओपनली बता रहा हूँ। क्यों? मार्केट का, मार्केट का सीनियर चेंज हुआ है। डोंट वरी, मार्केट का सीनियर चेंज हुआ है। एवरीथिंग इज पॉसिबल ऑन दैट। अगर आपको लगता है
कि नहीं सर ये चीज होगा, होगा। अभी दूसरा एक सिचुएशन, मतलब 100 कस्टमर्स पूरे साल भर में अगर क्लोज करने हैं, 100 कस्टमर, तो मुझे कितने कस्टमर का प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा? अप्रोक्सीमेटली 700 800, अप्रोक्सीमेटली 700 800। और 700 800 अगर अपन मुझे करनी है तो मुझे कितने कॉल करने पड़ेंगे? अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूँ, अप्रोक्सीमेटली 10,000 कॉल्स करने पड़ेंगे आपको पूरे साल भर का बात, दिन का 2 दिन का नहीं बात कर रहा हूँ। तो ये 10,000 कॉल्स में से 700 जनरेट करके 700 करने से 100 पॉलिसीज क्लोज होगी। अभी 100 पॉलिसीज कौन से एवरेज से पकड़ी मैंने? 45,000 50,000 रुपीज प्रीमियम के हिसाब से। हाउ मच? 45,000 50,000 प्रीमियम के हिसाब से। 45,000 50,000 प्रीमियम के हिसाब से यू आर क्लोज फॉर 100 कस्टमर्स, यू बिकम एमडीआरटी आराम से। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है? 1 लाख रुपीज प्रीमियम के हिसाब से 45 कस्टमर यू कैन क्लोज इट, यू बिकम एमडीआरटी। लेकिन ये 1 लाख रुपए प्रीमियम देने वाला कस्टमर इजीली मिलता है सर? नहीं, मुश्किल होती है। क्यों? वो आज बुलाएगा, वापस 15 दिन के बाद बुलाएगा, वापस उसको 1 1.5 महीने के बाद आपको बुलाएगा। एक तो मुश्किल से अपॉइंटमेंट देगा कि नहीं देगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। अभी 100 कम से कम अगर मैं 100 कस्टमर से मुलाकात करूँ 1 लाख रुपए प्रीमियम, लेकिन 1 लाख रुपए प्रीमियम देने वाले कितने कस्टमर आपके पास है? उसका कैलकुलेशन करके देखा हमने? नहीं है उतने, नहीं है। लोग मुझे कहते हैं सर आप बहुत छोटा छोटा स्कीम समझाते हो, आप बहुत छोटा छोटा चीज करने के लिए बोलते हो। उसका राज बताता हूँ आपको मैं। बूंद बूंद से सागर बनता है। आप जब 10 कस्टमर के घर पे जाओगे, 1,000 रुपीज के हिसाब से बात करोगे, 2,000 रुपीज के हिसाब से जब बात करोगे, तो आपको पता चलेगा कि यार ये 1,000 2,000 नहीं, ये मुझे 10,000 रुपये पर मंथ दे सकता है। सो दैट अकॉर्डिंग मैं उससे बात कर सकता हूँ। यार ये 10,000 दे सकता है मुझे। मैंने प्रेजेंटेशन 1,000 का शो करने की कोशिश की, लेकिन इसका कैपेसिटी अगर 10,000 है तो वाई यू नॉट प्रोसीडिंग फॉर द 10,000 रुपीज मैच? ये चीज समझने के लिए पहले हजार हजार रुपए के हिसाब से बात करनी पड़ेगी। लोग कहते हैं कि सर मार्केट में चिल्लर बटोरने का थोड़ी काम करने का, अपने को बड़ा प्रीमियम करेंगे, मस्त आराम से रहेंगे, बड़ा प्रीमियम आएगा। अरे बड़ा प्रीमियम जिस दिन आएगा उस दिन अगर एक ही झटके में बड़ा प्रीमियम का रिन्यूअल अगर रुक गया तो पूरा सिस्टम डाउन हो जाएगा। लेकिन जब बूंद बूंद से सागर बनता है, उसमें जितना पॉलिसीज का नेच बनते जाएगा, जितना पॉलिसी का काम तुम्हारा छोटा छोटा पॉलिसी का प्रीमियम जब डिपॉजिट हो जाता है तब पता नहीं चलता है कि यार कितना हुआ। लेकिन जब वो पूरा डिपॉजिट होता है, कम से कम 4 साल 5 साल के बाद, वो तब लगता है कि नहीं यार मैंने कुछ अच्छा काम किया। मैं बड़ा प्रीमियम लाने के पीछे नहीं हूँ, मैं बड़ा प्रीमियम के अपोज में कभी भी नहीं हूँ, ना ही उसको मैं अपोज करूंगा। लेकिन एक चीज है साहब, बड़ा प्रीमियम का कस्टमर जल्दी हार मानता है, छोटा प्रीमियम का कस्टमर जल्दी हार नहीं मानता है। उसका गणित यह है कि उसको छोटा प्रीमियम जो है वो अपने कैपेसिटी के हिसाब से पे करता है, लेकिन वो जेन्युइन पे करता है। लेकिन बड़ा कस्टमर को अगर फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया, 4 लाख रुपए का प्रीमियम है, 5 लाख रुपए का प्रीमियम है, 3 लाख रुपए का प्रीमियम है, लेकिन एक ही झटके में 3 लाख रुपए का प्रीमियम का लॉस होता है साहब। ये ध्यान में रखो। मैं अपोज नहीं कर रहा हूँ कि वो नहीं लाना चाहिए, कितना भी अच्छा कंडीशन क्यों ना हो, कितना भी राजा आदमी क्यों ना हो, कितना भी बड़ा 100 करोड़ का आदमी क्यों ना हो, एक दिन उसको रास्ते पे आना ही पड़ता है सर। ये हकीकत है। मैं ये नहीं कहता कि उसने, मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं यार उसका नसीब में नहीं रहेगा, मतलब ये चीज होगा वो चीज, मैं क्लियर बता देता हूँ। कभी भी कुछ भी हो सकता है, उसके लिए प्रिपरेशन होना जरूरी है। सो 1 लाख के मैं अपोज में कभी भी नहीं था, ना ही आज हो। लेकिन एक चीज है, बूंद बूंद सागर अगर करते जाओगे, आराम से आपका एमडीआरटी सीओटी टीओटी। मैं प्लानिंग एक दिन का नहीं देता हूँ, मैं प्लानिंग पूरे जिंदगी भर का देता हूँ, मैं प्लानिंग पूरे 5 साल का देता हूँ। इफ यू एग्री फॉर योर स्टेटमेंट्स, यू कैन गो हेड फॉर द 1,000 2,000 3,000 मैच, दैट्स सिंपल। दूसरा चीज सबसे इंपॉर्टेंट, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है कि पहले खुद का अकाउंट को सेटल करना सीखो। अगर आपको एमडीटी करना है, अगर आपको सीओटी करना है, अगर आपको टीओटी करना है, तो आपको इनकम को पहले स्टेबल करना सीखो। एमडीटी के पीछे मत भागो।
आप इनकम को स्टेबल किए है क्या? नहीं है। आपका हर महीने में 50,000 रुपये इनकम एलआईसी से आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। आपके हर महीने में इनकम एलआईसी से 1 लाख रुपए आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। तो फिर एमडीडी के पीछे क्यों दौड़ रहे हो? महीने का कमीशन 5,000 नहीं आ रहा है, महीने का कमीशन 10,000 नहीं आ रहा, और थिंकिंग एमडीडी का रख रहे हो। क्यों रख रहे हो? रखना नहीं चाहिए, मैं ये नहीं कहता हूँ कि नहीं चाहिए करके। रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, वो ये इसके बाद, लेकिन पहले तुम्हारा गणित अकाउंट का सेटल है क्या? हर महीने की 5 तारीख को एलआईसी जब रिन्यूअल कमीशन निकालती है, तुम्हारे अकाउंट में 25,000 रुपये महीने का आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। तो पहले पहले उसको सेट करो ना। क्यों? इसकी क्या जरूरत है सेट करने का? एक बार एमडीडी हो जाए, अरे एक बार एमडीडी होने से वो सेट नहीं होता है। एक बार एमडीडी होने से वो सेट नहीं होता है। कम से कम 5 साल उसमें एमडीडी करना पड़ेगा, तब जाके वो सेट होगा। महीने का रिन्यूअल कमीशन 5% के हिसाब से जब 5 साल एमडीडी करोगे, तो 1,25,000 रुपीज के आसपास अकाउंट में चलता रहेगा ना। 1 लाख रुपए कमीशन स्टार्ट होगा ना। फिर हम सोचते हैं नहीं सर मेरा एमडीडी करने का, मेरे एमडी, अरे थॉट्स को ऐसा प्रोसेस करो, ऐसा काम डिजाइन करो कि नहीं यार, मैं अगर कल नहीं रहूंगा तो भी मेरे परिवार को 1 लाख रुपए एलआईसी से कमीशन आता रहेगा। क्योंकि एलआईसी ने नॉमिनी को भी कमीशन दे के रखा है ना, कि नहीं दिया है? ये गणित है। आप आपका अकाउंट में राइट नाउ क्लियरली बताओ, चैटिंग ओपन है सबके लिए, क्लियरली बताओ, महीने का रिन्यूअल 1 लाख के ऊपर किसका किसका है? नहीं है साहब। कुछ सिलेक्टेड सीओटीज एजेंट राइट नाउ सिटिंग है, जो पिछले 10 साल से 15 साल से एमडीआरटी कर रहे हैं, जो पिछले 20 साल से एमडीआरटी कर रहे हैं, वो अभी मीटिंग में बैठे हैं मेरे साथ। लेकिन हर महीने में एलआईसी से कम 1 लाख रुपए कमीशन महीने का आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। पहले उसको सेट करो, उसके बाद एमडीआरटी के पीछे भागो। एमडीआरटी आपका एक दिन का रहा नहीं है साहब, एमडीआरटी आपका आराम से होगा, उसका टेंशन लो मत। एमडीआरटी सिंपल है, एमडीआरटी इजी है, लेकिन एमडीआरटी के पहले आपका, ये क्यों कह रहा हूं मैं? बहुत सारे लोगों को मेरा बात थोड़ा अपोज लगेगा। बहुत सारे लोग मेरे कहेंगे कि नहीं यार, ये कुछ तो अलग बात है। एक सिंपल बात बताओ, अकाउंट में पैसा आएगा, अकाउंट में पैसा चलेगा, लेकिन एक चीज का गारंटी है, जब आपके अकाउंट में हर महीने का 5,000, 5,000, अगले महीने में उसका 10,000 हो गया, 2 महीने के बाद उसका 20,000 हो गया, 3 महीने के बाद उसका कम से कम 25,000 हो गया, ये रेगुलर जब स्टार्ट हो जाएगा, रेगुलर जब स्टार्ट हो जाएगा, तब आप कुछ भी कर सकते हो। क्योंकि जो घर चलाना है, घर जो एक्सपेंस से चलाना है, वो बर्डन आपके सर पे नहीं रहेगा। आप आराम से दुनिया भर में कुछ भी काम कर लो, उसमें कोई फर्क नहीं गिरेगा, क्योंकि रिन्यूअल कमीशन अकाउंट में महीने का जमा होते जा रहा है। सीएम क्लब एजेंट जब बनते हैं, उनके अकाउंट में महीने का 50,000 रुपए चालू रहता है। इसके लिए वो बिंदास होते हैं, वो बोलते हैं साल का 40 पॉलिसी करूंगा लाइव, आराम से मेरा सीएम क्लब चलते रहेगा, मेरे को सीएम क्लब का एजेंसी मेंटेन करने का। और ये थॉट भी अच्छा है कि सीएम क्लब एजेंसी का मेंटेन करना अच्छा है, लेकिन उसमें एक थोड़ा सा पॉइंट भी करेक्ट करता हूँ। क्या? जो आदमी कंफर्ट जोन में गया, वो आदमी रुक गया। क्योंकि एक कहावत है, एक बार पानी अगर रुक जाए और एक बार आदमी अगर रुक जाए, तो दोनों का माइंड खराब होने लगता है। मतलब पानी रुकने के बाद वो सड़ने लग जाता है, वैसे आदमी का है। एक बार अगर वो स्टेप को फॉलो अप करके करते करते वहां तक पहुंच गया और रुक गया, बात खत्म, वो आगे जिंदगी में नहीं बढ़ पाता है। ये रियल फैक्ट है। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन द वर्ल्ड, लेकिन करना तो पड़ेगा ना आपको। आप क्या सोचते हो कि नहीं एमडीआरटी की एमडीआरटी, मैं एमडीआरटी का देखो, मेरा प्लानिंग एमडीआरटी के बारे में बहुत सारा एमडीआरटी है। दिस ईयर आई वी आर क्वालिफाइंग अप्रोक्सीमेटली 68 एजेंट्स आर एमडीआरटीज स्टिल डेट, तारीख तो रेस 29th। 68 agents are qualifying the MDRTs. 3 agents are qualifying the COT, caught of the tables। और मैं डंका नहीं बजाता हूँ। मैं सिंपल कहता हूँ, मेरा मीटिंग में कहता हूँ कि इतना एजेंट हो गया, हो गया, हो गया। अभी वो अपना नया सीओटी, डबल एमडीआरटी, टीओटी के लिए आगे जाएगा। मेरे पास दोबारा रिटर्न नहीं आता है। क्यों? मेरा स्टाइल ही वही है। एक बार एमडीआरटी हो गया, बात खत्म, आगे चले। लेकिन ऐसा भी होता है बहुत सारे एजेंट्स के साथ, लास्ट टू लास्ट ईयर एमडीआरटी किया, लास्ट ईयर एमडीआरटी नहीं हुआ, अभी एमडीआरटी नहीं हुआ, उसको अगले साल लूंगा मैं। कल एक एजेंट से बात किया, बोला ये साल एमडीआरटी हुआ? बोला नहीं सर, नहीं एमडीआरटी हो पाया। बोला क्यों नहीं हुआ?
बोला सर कुछ कारणवश नहीं हो पाया था, मार्केट थोड़ा सा टाइट था। बोला फोन क्यों नहीं किया? बोला सर वही गलती हो गया। एक दोस्त है मेरे जिनका नाम मैं हमेशा लेता हूँ, उनका भी ये साल इमीडिएट नहीं हुआ क्योंकि उनके पापा की तबीयत खराब थी, पिछले 6 महीने से हॉस्पिटल गई, बहुत सारे इश्यूज थे। बोले कोई दिक्कत नहीं विजय, अगले साल सीओटी करेंगे। लेकिन आपको साथ तो चाहिए, गुरु का साथ तो चाहिए। आप अपने डेवलप्ड ऑफिसर जो है उनके साथ में रहना सीखो। बहुत सारे एजेंट कहते हैं नहीं यार सर मेरे डीओ कुछ ये नहीं। देखो कोई करे या नहीं करे, लेकिन जिस आदमी ने आपको इस इंडस्ट्री में लेके आया ना, उसका साथ कभी जिंदगी में मत छोड़ो। वो कितना भी खराब क्यों ना हो, कोई दिक्कत नहीं। इतना ध्यान में रखना मेरा स्टेटमेंट। क्योंकि गुरु गुरु होता है, गुरु गुरु होता है, कभी भी ध्यान में रखो। वो कुछ भी बोले आपको टेंशन नहीं लेने का उसका। क्योंकि आपका सबसे बड़ा चाहिए था आपको सबसे बड़ा आगे बढ़ने का, क्योंकि आप सीओटी जब होते हैं, टीओटी जब होते हैं, तो जितना आनंद आपको नहीं होता उतना आनंद उसको होता है। क्यों मालूम है? क्योंकि उसको लगता है कि यार मैंने कुछ उसके लिए कर कर दे दिया करके, मेरी जिंदगी में ऐसा आदमी खड़ा कर दिया जिसका जिंदगी मैंने बना दिया करके। और वो आपका दोस्त है, आपका भाई है, आपका बेटा है, आपका माँ है, आपका बाप है, वो सब चीज रोल निभाता है, मालूम है आपको? पर्सनल लाइफ निभाता है, प्रोफेशनल लाइफ निभाता है आपके साथ। ऐसा कोई नहीं करता। और फ्री का है, कॉस्टिंग वाला नहीं है। आप उनको कभी कॉस्टिंग पे नहीं करते, ध्यान में रखना। आप उस उनके टेबल पे जाओगे तो आप उनको, आपको बोलेगा चाय पिएगा, आपके लिए चाय मंगाएगा। हर रोज जाओ, आपको हर रोज चाय पिलाएगा। आप किसी को रोज चाय पिला के देखो जरा। 2 दिन पिलाओगे, तीसरे दिन पिलाओगे, चौथे दिन बोलोगे यार ये रोज का ही नाटक हो गया इसका चाय पीने का। लेकिन आपका डेवलपमेंट सर आपको कभी भी बोलता नहीं है, लेकिन एक चीज पूछेगा, बिजनेस कैसे चल रहा है, फैमिली कैसा है, घर में कैसा है। इसके लिए कहता हूँ, उस गुरु को जिंदगी भर कभी मत भूलो, क्योंकि जिसने अपने को जिंदगी जीने का राह दिखाया है। रेयरली होते हैं बहुत सारे एजेंट्स, रेयरली होती है। एक एजेंट तो ऐसा था जिसने अपनी किडनी देने के लिए चला था, अपने डेवलपमेंट ऑफिसर को किडनी देने के लिए चला था। एक एजेंट ऐसा भी था जिसने पूरा हॉस्पिटल में अपने गुरु के लिए कम से कम 8 से 15 दिन अपना बिजनेस डाउन किया था, और वहां पे रुका था। राजेश पंडित साहब, आपके लिए एक ही स्पेशल टिप दूंगा। आपके 3.5 लाख कम पड़ रहा है ना? नहीं सर, 3.5 लाख का प्रीमियम इमीडिएटली तो नहीं निकल सकता 3 दिन। आपने बहुत लेट फोन किया मुझे, आपका लेट मैसेज आया राजेश पंडित साहब। फिर भी एक कोशिश करेंगे, मीटिंग के बाद एक कॉल दे दीजिएगा मुझे। एक बार ट्रायल कर लूंगा मैं आपके साथ। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन द वर्ल्ड। अभी दूसरा टिप आता है, दूसरा पॉइंट आता है कि मैं किस प्रोजेक्ट्स पे काम करूं, कौन से प्लान्स पे काम करूं। एक सिंपल बात बताओ आपको, प्लान्स एलआईसी का सबसे सारे सारे बेटर है। ठीक है। अभी आपको 3 ऐसे स्पेशल पॉइंट्स बताता हूँ जिसपे आपका इम्यूनिटी आराम से हो सकता है। पहला पॉइंट है, अगर आप उतरते हो तो पूरा जीवन उमंग में उतरो। आप अगर उतरते हो तो पूरा जीवन उमंग में उतरना, बाकी कुछ सोचने का नहीं। 25 लाख का जीवन उमंग स्टार्ट कर देने का, सीधा डायरेक्टली 25 लाख, उसके नीचे ही नहीं। करने का तो 25 लाख के नीचे नहीं, क्योंकि उसका वैल्यूएशन आप समझा पाओगे परफेक्टली। एक पॉइंट हो गया। उमंग आप देना है, जो भी देना है दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्टार्टअप 25 लाख से करने का है। क्योंकि स्टार्टअप अगर उसके नीचे से करोगे तो आपको भी मजा नहीं आएगा। दूसरा पॉइंट है जीवन लाभ का। अभी जीवन लाभ के साथ इंडेक्स प्लस डालने का। अभी आप बोलेंगे सर 50,000 का जीवन लाभ लिया मतलब 10 लाख सम एश्योर्ड की पॉलिसी, उसमें भी जीव इंडेक्स प्लस डाल दो। एक काम करो ना, सिंपल बात बताता हूँ मैं आपको। इंडेक्स प्लस ले लो, इंडेक्स प्लस के साथ जीवन लाभ डाल दो। 11 लाख का जीवन लाभ डाल दो, 11 लाख का उसका प्रीमियम आएगा 60,000 रुपया। ठीक है। और 11 लाख में से 6 लाख रुपए का जीवन लाभ 15 साल के लिए सेटल कर दो, और बाकी का 4 लाख का मैच्योरिटी शो कर दो। बाकी का मैच्योरिटी सेटलमेंट शो कर दो। ठीक है, और एक मैच्योरिटी पे रख दो। तो आपको देखो फिगर कितना बढ़िया बन जाता है। कैलकुलेशन करके देखना आप, ये 2 प्लान का। आप बोलेंगे सर इंडेक्स प्लस को क्यों प्रेजेंट करने का? आप बोलेंगे उसमें सर कमीशन कम है। कुछ चीजें मेवा के लिए रहती है, कुछ चीजें सेवा के लिए रहती है। मैं दोनों स्टेटमेंट दे रहा हूँ, चीजें मेवा के लिए रहती है, कुछ चीजें सेवा के लिए रहती है। आप बोलेंगे सर इंडेक्स प्लस की सेवा कहाँ है, ये मेवा कहाँ है? वो तो सेवा ही है। क्योंकि क्या होता है, आज की जनरेशन जो है, आज की जनरेशन म्यूचुअल फंड बहुत इंटरेस्ट कर रही है। आज की जनरेशन को रिटर्न बहुत अच्छा चाहिए, आज की जनरेशन के लिए कैश फ्लो बहुत अच्छा चाहिए। तो क्या है, इंडेक्स प्लस मेरा बहुत बढ़िया प्लान है, लेकिन कंडीशन है मेरा। कंडीशन क्या है?
तो ये सोच के प्लान ले रहा है कि नहीं मेरे को 5 साल में डबल चाहिए, 10 साल में डबल। मैं एक प्लान तुमको बताऊंगा, 30,000 रुपये साल का प्रीमियम है, आराम से 2,500 रुपये पर मंथ का देने का, 25 साल पॉलिसी रखना है। एग्री है तो बात कर ले। क्यों? सर 25 साल इसके लिए रखने की, 25 साल के बाद तुमको जो पैसा आएगा तुम किधर भी डालना, मेरे को कुछ लेन देन नहीं। लेकिन हाँ, अगर बोला अब नहीं मेरे को लिक्विडिटी का जरूरत पड़ के 5 साल के बाद कभी भी विड्रॉल करना, मुझे कोई दिक्कत नहीं उसमें। लेकिन रखना तो 25 साल का स्कीम करना। क्यों? 25 साल में तुम्हारे पैसे का कितना पैसा बनेगा ये तू नहीं जानता है, लेकिन मैं तुझे कैलकुलेशन बताऊंगा। 10% से 28 लाख हो सकता है, 12% से 38 लाख हो सकता है, 15% से 50 लाख हो सकता है, 18% से तेरा कम से कम 70 लाख हो सकता है, तेरा 20% के हिसाब से मान के चल कम से कम 1.25 करोड़ हो सकता है। इतना तो 20% तो तुझे शो कर सकता हूँ ना मैं। तो ये प्लान पहला हो गया। उसके साथ एक एंडोमेंट प्रोडक्ट रखने का है, क्योंकि जीवन लाभ इंडेक्स प्लस 30,000 का प्रीमियम और 50,000 का ये, मतलब टोटल तो 80,000 दे सकता है क्या साल का? उस हिसाब से प्लानिंग की बात करते हैं। अगर वो बोला नहीं 80,000 नहीं मेरे को 60,000 में करना है, तो 30,000 का जीवन लाभ और 30,000 का इंडेक्स देना है। इंडेक्स क्यों डालना है कंपलसरी? मैच्योरिटी वैल्यूएशन आ जाएगा, इसके लिए इंडेक्स प्लस कंपलसरी देना है। इसके लिए इंडेक्स प्लस देना है कंपलसरी उसके साथ। तीसरा पॉइंट है जीवन लक्ष्य। अभी इसको क्यों देने का, रिस्क फैक्टर अगर सोचा जाए ना, रिस्क फैक्टर बहुत पावरफुल होता है। रिस्क फैक्टर बहुत पावरफुल होता है। तो जीवन लक्ष्य में रिस्क फैक्टर बहुत बढ़िया है। अगर समथिंग एनी हैपन्स, तो इंडेक्स प्लस भी विड्रॉल हो जाएगा, मतलब मैच्योरिटी हो जाएगा, ये हो जाएगा, डेथ रिस्क और पे मिल जाएगा। और लेकिन जीवन लक्ष्य का लाइफ टाइम इनकम चालू हो जाएगा, मतलब 25 साल तक का। प्लान दोनों में 25 साल का ही दे रहा हूँ, शॉर्ट टर्म बताया ही नहीं गया। अपने पास वो 5 साल का, 10 साल का, 15 साल का गेम चलता ही नहीं है, क्योंकि मैं मेरे एजेंट का नुकसान कभी भी करता नहीं हूँ। मेरा एजेंट भाई देखो आप बोलेंगे विजय जी बात तो सही है आपका, लेकिन क्या है कि क्लाइंट मांगता है 5 साल का, 10 साल का, 15 साल का, मैं देने के लिए कोई दिक्कत नहीं साहब। लेकिन आपको 5 साल 10 साल पैसा कमा के आपके अकाउंट में पैसा आएगा क्या ज्यादा? आपको 5% कमाने में इंटरेस्ट है कि 25% कमाने में इंटरेस्ट है? मेरे को सिंपल बताओ। आपके 5% कमाने के लिए आए क्या, 10% कमाने के लिए आए क्या? नहीं ना। आप कितना कमाने के लिए? आप जितना ज्यादा अच्छा कमाओगे उतना अच्छा परिवार को दोगे ना। भाई अपना भी पेट है। कस्टमर सोचता है 5 साल का पॉलिसी लेगा तो अच्छा हो जाएगा, 10 साल का। अरे म्यूचुअल फंड में तुम पॉलिसी, जब वो म्यूचुअल फंड का फॉर्म भरता है कस्टमर, या तुम ऑनलाइन भी म्यूचुअल फंड करते हैं, तो उसमें डेट, मैच्योरिटी डेट कौन सा डालते हैं मालूम है आपको? 25 साल के बाद होगा। लेकिन कस्टमर क्या कहते हैं, मैं विड्रॉल कर सकता हूँ कभी 1 साल के बाद, कभी विड्रॉल कर, कोई प्रॉब्लम नहीं। वैसे इंडेक्स प्लस का 5 साल तक तो विड्रॉल नहीं कर सकता, लॉक रहेगा। लेकिन 5 साल के बाद तो 6वें साल पे तेरे को समझ मान के चल, तेरा 5 लाख का वैल्यू बना है, उसमें से 1-2 लाख रुपए विड्रॉल कर दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एलआईसी को कौन सा नुकसान पड़ेगा? तेरे भी पोर्टफोलियो में कोई नुकसान नहीं पड़ेगा। गणित क्या है, हम प्रोजेक्ट अच्छा समझा नहीं पाते हैं, प्रॉब्लम वो है। और दूसरी चीज क्या, वो समझ के लेना नहीं चाहता है। वो क्या कहता है, नहीं मेरे को पता है। अरे पता क्या चीज है वो पहले देख, उसके बाद सोचते हैं। अभी जीवन लक्ष्य में क्या होगा, 25वें साल पे मान लीजिए उसके घर में एक छोटी बच्ची है या बच्चा है, 1 साल का हो, 2 साल का हो, 3 साल का हो, 4 साल का हो, 5 साल का हो, तो वो प्रोविजन के लिए हो जाता है। जैसे नब्स पकड़ना, मैं कहता हूँ हमेशा, कस्टमर की नब्स पकड़ना है तो उसके घर में बच्चा दिख गया, तो जीवन लक्ष्य का काम हो गया आपके लिए। क्योंकि जीवन लक्ष्य बच्चे के नाम पे तो नहीं आएगा, लेकिन ये गणित है कि 25 साल तक अगर उसको कुछ हो गया तो बच्चों का एजुकेशन का काम हो जाता है। इसके लिए उसको रिस्क फैक्टर के तौर पे जीवन लक्ष्य और इंडेक्स प्लस देने का। दोनों का प्रीमियम कितना आएगा? 80,000 आएगा। यहाँ पे भी 80,000 है, वहां पे भी 80,000, दोनों में से कोई भी प्रोडक्ट दे दो। अगर वो कस्टमर 80,000 के लिए मान गया तो 5 लाख का जीवन लक्ष्य दे दो, 5 लाख का जीवन लाभ दे दो, और 30,000 का जीवन लक्ष्य ये दे दो, इंडेक्स दे दो। मतलब तीनों प्लान के रिस्क का फैक्टर भी बढ़ गया, 35 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर के साथ, और जीवन लाभ का भी मैच्योरिटी के अच्छा अच्छा होगा, शॉर्ट टर्म पीरियड में अच्छा रिटर्न वाला प्रोडक्ट, और इंडेक्स प्लस का अच्छा रिटर्न है। समझने के लिए तीनों ऑप्शन है, एक तो लाभ ले लो, उमंग ले लो, या लक्ष्य ले लो। और अगर उससे भी बढ़िया चीज चाहिए तो जीवन आनंद के ऊपर काम करो। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन द वर्ल्ड, बट वी कैन ट्राई इट फॉर द बेस्ट लेवल। मतलब प्रोडक्ट भी अच्छा है। अभी दूसरा एक चीज, डोंट फोकस ऑन द क्लोजिंग। आप बोलेंगे यार सर पॉलिसी बेचने का नहीं बेचने का, अभी डोंट फोकस ऑन द क्लोजिंग। सिस्टम बता देता हूँ, क्लोजिंग के ऊपर फोकस करते जाओगे तो प्रेजेंटेशंस नहीं बढ़ते हैं।
ये मैंने नोटिस किया हुआ, मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं आपके साथ। आप क्या करते हो, ये महीने में 30 अपॉइंटमेंट कर लिया है, अगले महीने में आप नया प्रेजेंटेशन जनरेट नहीं करते हो, ये जो 30 प्रेजेंटेशन है उसी को फॉलोअप करते करते अगले महीने चलते हो। इसकी वजह से क्या होता है, फेब्रुवरी महीने में, जनवरी में आपने 30 कर लिया, फेब्रुवरी में आपका अपॉइंटमेंट नया जो जनरेशन है वो क्लोजिंग मतलब नया जनरेट नहीं होता है, प्रीवियस वाले 30 के पीछे लगे रहते हो। फिर मार्च भी निकल जाता है ये 30 के पीछे, इसके लिए पूरा 3 महीना वेस्टेज हो जाता है। तो फोकस क्लोजिंग पे क्यों नहीं करना है, राइट नाउ तो नहीं करना है, क्यों? जब तक प्रेजेंटेशन बढ़ते नहीं जाएंगे फोकस रखना है, लेकिन उसके ऊपर ज्यादा टाइम नहीं देना है कि नहीं यार ये क्योंकि एक ध्यान में रखो, सिंपल सा पॉइंट बताता हूं आपको, सिंपल सा है, ज्यादा कुछ बड़ा चीज नहीं है। कस्टमर को जब तक लगता नहीं है कि मेरे जाने के बाद ये बंदा है जो मेरे परिवार का केयर कर सकता है, ये वो बंदा है जो मेरे परिवार के लिए क्लेम का चेक लेके लाएगा करके, और जिस दिन उसको विश्वास होता है उस दिन वो आपके हाथ में क्लेम का चेक देता है या इंश्योरेंस का प्रीमियम का चेक देता है, तब तक नहीं देता है। क्योंकि उसको मालूम है उसके जाने के बाद उसके परिवार में कोई भी 3 लोग 4 लोग 5 लोग ऐसे नहीं है कि मेरे जाने के बाद मेरे परिवार की केयर कर सकते हैं, मुझे इनके लिए प्रोविजन करके रखना है। लेकिन एक एलआईसी का ऐसा व्यक्ति है जो मेरे जाने के बाद मेरी पॉलिसी का क्लेम का चेक अपने हाथों से लेके मेरे परिवार को लाके दे सकता है, तब जाके कस्टमर सोचता है कि नहीं मैं इसको चेक देना चाहिए, तब तक आपको चेक नहीं मिलता है। आपको क्या लगता है कि पहले विजिट में आए गए और आपको लगता है कि इमीडिएटली सेल्स क्लोज होगा, कभी भी नहीं होगा। दूसरे विजिट में गए हो, रेयरली क्लोज होता है। तीसरे विजिट में 90% सेल्स क्लोज होता है, क्योंकि फर्स्ट एंड सेकंड विजिट आपका बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कस्टमर के लिए, क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा रिलेशन बॉन्डिंग तैयार होता है, और दैट पीरियड्स आपका क्लोजिंग रेशियो बढ़ेगा। इसके लिए कहता हूं कि आपको फोकस जो है आराम से उसके चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। जितने ज्यादा अपॉइंटमेंट्स होंगे उतनी ज्यादा क्लोजिंग बढ़िया होगी। लेकिन अगर फोकस क्लोजिंग पे रखोगे तो एमडीआरटी करने के लिए इजी वे नहीं रहेगा। ये मेरा मेरा खुद का प्रोविजन है, इसके लिए कह रहा हूँ। नहीं तो बहुत सारा आपको लोग सिखाएंगे, बहुत सारा लोग आपको बोलते रहेंगे, सबकी राय अलग है, मेरी राय अलग है। मेरी राय क्या है कि मैं काम करने पे विश्वास करता हूँ। अभी फॉर एग्जाम्पल जनवरी महीने में आपने, फॉर एग्जाम्पल बताता हूँ, जनवरी महीने में आपके 60 अपॉइंटमेंट्स कंप्लीट हुए हैं, और फेब्रुवरी महीने में आपके पास 50 अपॉइंटमेंट हो गया, मार्च महीने में आपके पास अप्रोक्सीमेटली आपने 60 अपॉइंटमेंट्स कंप्लीट किए, ठीक है? आपके पास टोटल अपॉइंटमेंट कितने हो गए? यू हैव कैलकुलेट, 60 + 50, 110, 110 + 60, 170, 60 + 60 + 50, हाउ मच? 170 अपॉइंटमेंट्स। अभी मुझे बताओ, 170 अपॉइंटमेंट्स आपकी अप्रैल में और जून तक क्लोजिंग हो सकती है ना? फॉर एग्जाम्पल मई महीने में अपॉइंटमेंट्स कम होता है, कोई दिक्कत नहीं है, अप्रैल में कम हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस वक्त आपके पास टाइम तो मिलेगा नहीं यार, सर फरवरी मार्च में जाना नहीं है, हम लोग अभी कर देते हैं। लेकिन ऑन एन एवरेज यू हैव कंप्लीटेड एवरी डे फॉर 2 अपॉइंटमेंट्स, मिनिमम 2 अपॉइंटमेंट्स यू कंप्लीट योर एमडीआरटी, सीओटी एंड टीओटी। If you want complete your COT, if you want complete your COT, so minimum you have completed 3 appointments in a day. Minimum 3 appointments in a day. चाहिए ही चाहिए. You want complete your TOT top of the table. Before of that February, you complete one MDRT. If before of one MDRT is completed before of February, second MDRT you want completed before of the March. मतलब 2 महीने में एमडीआरटी डिक्लेयर होना चाहिए, 2 एमडीआरटी, अगर टॉप ऑफ द टेबल कंप्लीट करना है तो। और जून महीने के पहले एक एमडीआरटी, मतलब 3 एमडीआरटी अगर डिक्लेयर हो जाता है जून महीने के पहले, सो डेफिनेटली यू क्वालिफाई द टॉप ऑफ द टेबल। आप बोलेंगे सर बड़ा बड़ा प्रीमियम, बड़ा बड़ा प्रीमियम लक का चांस है, लक बाई चांस आ गया तो ठीक है। अभी मैंने एक कोटेशन बनाया था ब्रह्मास्त्र का, 1,01,000 रुपीज पर डे का पे करो, 16th ईयर पे 16 लैक्स, 21 ईयर पे 21 लैक्स, 25th ईयर पे 1 करोड़, 30th ईयर पे 50 लैक्स, और उसके बाद 35th ईयर पे 1 करोड़। एक एजेंट है जिन्होंने ये पॉलिसी के बारे में कम से कम 10 लोगों से डिस्कस किया, प्रेजेंटेशन हुआ 10 लोगों से, 6 प्रेजेंटेशन क्लोजिंग पे आए हैं, 3,65,000 का साल का प्रीमियम है। अभी मैंने उस एजेंट को बताया कि एक काम कर, अभी 6 एजेंट्स तेरे, 6 पार्टी क्लोजिंग पे है ना,
मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, 200 अपॉइंटमेंट चाहिए तुम्हारे। कितने पूरे साल भर में 200 अपॉइंटमेंट चाहिए, बिफोर ऑफ दैट सितंबर के पहले 200 अपॉइंटमेंट्स कंप्लीट हो सकते हैं। बोला सर 200 तो नहीं होगा, लेकिन मैं 100 करूंगा। बोला ठीक है, नो प्रॉब्लम। अभी फॉर एग्जाम्पल अगर 100 अपॉइंटमेंट कंप्लीट कर लेता है वो बंदा, 100 अपॉइंटमेंट, तो मैं एवरेज बता देता हूँ 60 पॉलिसीज तो क्लोज होगा ही होगा, गारंटी। क्योंकि उनको वो स्कीम बहुत अच्छा समझाते हैं। मैं जिस तरीके से समझाता हूँ उससे उससे बेटर वो स्कीम समझाते हैं, क्योंकि उनका टेक्निक, हर एक का टेक्निक अलग है। मैं हमेशा कहता हूँ सीखो, लेकिन अपना टेक्निक काम करो। अभी सिंपली 60 अपॉइंटमेंट्स अगर वो कंप्लीट करते 3,65,000 का, तो ही हैज कंप्लीटिंग अप्रोक्सीमेटली टीओटी 2 करोड़ 19 lakhs का प्रीमियम हो जाता है। मतलब 3 MDRT उनका, 3 से 4 MDRT उनका कंप्लीट हो जाता है आराम से। 4 से 5 MDRT मतलब सिंपल का 3,65,000 के प्रीमियम के 100 कस्टमर यू हैव क्लोज इट, सो योर प्रीमियम वाज गोइंग अप्रोक्सीमेटली 3 करोड़ 65 lakhs, यू आर कंप्लीटिंग 7 MDRT। सोच बड़ा करना है तो बड़ी रखना है। अगर मुझे एमडीआईटी करना है तो एमडीआईटी के प्राइजन के हिसाब से, मुझे सीओटी के हिसाब से जाना है तो सीओटी के हिसाब से, और टॉप ऑफ द टेबल के हिसाब से जाना है तो टॉप ऑफ द टेबल के हिसाब से काम करना है। लेकिन पहला चीज क्या है, मैं अगर एमडीआईटी हूँ, सो आई कैन बिकम डबल एमडीआईटी। अगर मैं डबल एमडीआईटी हूँ, आई कैन थॉट अबाउट दैट सीओटी। मैं आई एम सीओटी, आई कैन थॉट अबाउट दैट टीओटी। लेकिन मैं एमडीआईटी ही नहीं हूँ, और मेरा महीने का कमीशन भी 25,000 नहीं है। सो आई थिंक अबाउट ओनली फॉर दैट 25,000 रुपीज पर मंथ का मेरा इनकम होना चाहिए, दैट आफ्टर आई कैन डिसाइड फॉर माई एमडीआईटी। लेकिन डायरेक्टली मेरा महीने में अकाउंट में 1,000 रुपए भी नहीं आ रहा है, मेरा महीने का इनकम 5,000 भी नहीं है एलआईसी से, और मैं एमडीआईटी के बारे में सोचूंगा, गलत बात है। टारगेट रखना अच्छी बात है, लेकिन वो गलत बात क्यों है? वो एमडीआईटी करने के चक्कर में तुम्हारा धंधा नहीं होता है। बाकी तुम्हारी इच्छा, मैं उसके ऊपर फोर्स नहीं करूंगा आपको। और एक चीज है, 3 टारगेट बताता हूँ। अगर ये टारगेट गारंटी के साथ कंप्लीट होता है, 3 टारगेट बताऊंगा, 3 टारगेट अगर गारंटी के साथ कंप्लीट हो गया, तो ओपनली चैलेंज देता हूँ, जिंदगी भर आप कभी पीछे मुड़ के नहीं देखोगे। इतना ओपनली बताता हूँ। बिफोर ऑफ 31st मार्च यू कंप्लीट मिनिमम, बिफोर ऑफ 31st मार्च यू वांट कंप्लीट मिनिमम, देखो, 3 लाख रुपीज नैच। कितना? 3 लाख रुपए का अगर नैच कर लिया, 1,000 का पॉलिसी, 2,000 का पॉलिसी, 1,000 का 500 का पॉलिसी, 3,000 का पॉलिसी किसी ने दे दिया, और आप उठाते उठाते 3 लाख रुपीज, अप्रैल महीने में प्रीमियम डिपॉजिट हो गया 3 लाख रुपीज का, 2,50,000 का हो गया, मिनिमम 2 लाख का हो गया, 2 लाख के तो नीचे नहीं जाना। 2 लाख से लेके 3 लाख के बीच में अगर हो गया, सो एमडीआईटी के पीछे मत भागना, आपका एमडीआईटी ऑटोमेटिकली दिसंबर तक हो जाएगा, उसका टेंशन मत लेना। पॉइंट फर्स्ट क्लियर। मतलब तो 2 लाख से 3 लाख रुपए का अगर टारगेट लेके चलता हूँ, यू कंप्लीट फॉर योर एमडीआरटी डेफिनेटली, 101% गारंटी के साथ लिख के लेना, मेरा स्टेटमेंट है मेरा, और ओपनली बोलता है ये स्टेटमेंट। पिछले 6 साल से इसी प्रोजेक्ट्स पे बहुत सारे एजेंट्स एमडीआरटी करते करते एमडीआरटी हो गया। 7 एजेंट ने 2021 में एमडीआरटी किया था। कल मैंने फोन करके पूछा एमडीआरटी कहाँ पूछा, बोले सर एमडीआरटी हुआ नहीं। बोला क्यों? सर ईयरली प्रीमियम पे फोकस किया, इसके लिए एमडीआरटी नहीं हुआ। आपका स्ट्रैटेजी बहुत खतरनाक था, जिसके कारण 2 साल कंटिन्यूसली एमडीआरटी हुआ, लेकिन 3 साल एमडीआरटी नहीं कर पाए। जब मैं बात करता हूँ, दिल से करता हूँ, और जब मैं देने की बात करता हूँ, तो दिल से देता हूँ। अगर आप उसको गलत तरीके से मोड़ोगे, रिजल्ट कम आएगा, गारंटी बताता हूँ। क्यों? ये मैं सोच समझ के बात करता हूँ आपके साथ। बहुत सारे लोग मुझे अपोज करता है, बहुत सारे लोग मुझे कहता है कि नहीं सर आप बहुत छोटा बात करते हो, बहुत छोटा। हवा में, हवाई जहाज कितना भी आसमान में उड़ ले, लेकिन आखिरकार उसे जमीन पे आना ही पड़ता है। स्टेटमेंट मेरा याद रखना। हवाई जहाज कितना भी आसमान में उड़ ले, कितना भी बड़े मुकाम पे जा ले, लेकिन आखिरकार उसको जमीन पे आना ही पड़ता है। तो जब तक इस जमीन में, इस जमीन के साथ, इस मिट्टी के साथ जुड़े रहोगे, जिंदगी में बहुत तरक्की करते जाओगे। दुनिया में पैसा आपके पास कितना भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका स्वभाव बताता है कि आपके पास क्या है। वो सबसे बड़े मायने करता है। इंश्योरेंस इंडस्ट्री में बड़ा आदमी बनना है तो स्वजल के हिसाब से काम करो, घमंड के हिसाब से मत करो। आप बुरा मत मानना मेरी बात का, लेकिन ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एमडीआरटी आराम से होगा, रिलैक्स में होगा, टेंशन लेने का नहीं है।
ठीक है। दूसरा पॉइंट है, यू वांट कंप्लीट फॉर सीओटी, टॉप सीओटी कोट ऑफ द टेबल। सो मिनिमम 5 लाख रुपए का नेच होना ही चाहिए। अरविंद, अरविंद येलपाले सर, योर टारगेट यू कैन डिसाइड फॉर राइट नाउ। जिनके जिनके नाम लूंगा उनका टारगेट यहाँ पे डिसाइड करके मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इन लोगों का डबल एमडीआरटी ऑलरेडी हो चुका है। सीओटी का प्लानिंग था, अभी कहाँ तक पहुंचे आई डोंट नो। लेकिन अरविंद सर, यू वांट सीओटी फॉर नेक्स्ट ईयर, सो मिनिमम 5 लाख रुपीज नेट फॉर 31st March, another than Yamgiri Reddy sir, you want 5 लाख रुपीज मैच टिल डेट ऑफ 31st March। आपका टारगेट है, डिसाइड करके मैंने दे दिया आपको टारगेट। प्रदीप मल्होत्रा सर, हाउ आर योर हेल्थ? आफ्टर सो लॉन्ग टाइम यू कैन ज्वाइन द मीटिंग, दैट्स व्हाई। तीसरा है, यू वांट कंप्लीट फॉर योर टॉप ऑफ द टेबल, सो यू आर फोकस ऑन 10 लाख रुपीज मैच, कंपल्सरी। टॉप ऑफ द टेबल 10 लाख रुपीज मैच। और ये होगा क्योंकि साइलेंट एमडीआरटी बनना बहुत अच्छा रहता है, साइलेंट सीओटी बनना बहुत अच्छा रहता है। डंका बजा के नहीं, साइलेंट। ये साइलेंट एमडीआरटी है, आप सोच नहीं सकते उतना पावरफुल एमडीआरटी है ये। साइलेंट एमडीआरटी कहता हूं मैं इसको, साइलेंट एमडीआरटी। अब बोलेगा सर 3 लाख रुपए का नैच अगर हो गया, अगर 3 लाख रुपए का मेरा नैच हो गया तो क्या होगा मेरा 3 लाख रुपए के नैच में? 3 लाख रुपए का नैच कैलकुलेट करके चेक कर लो, 10 महीने में 30 लाख रुपीज का आपका साइलेंट प्रीमियम डिपॉजिट होने वाला है। आपको एमडीआरटी करने की जरूरत नहीं है, आराम से हो जाएगा। बाकी बचा 15 लाख तो वैसे भी आपका 9 महीने में निकल जाएगा। सो दिस इज योर टारगेट्स एंड यू कैन गो फॉर दैट योर पोजिशंस। सो आई थिंक बहुत सारा लोग ग्रुप में ज्वाइन नहीं है, नया कुछ लोग आज ज्वाइन हुआ है। अच्छा लगता है कि आज बहुत सारा लोग नया ज्वाइन हुआ है। सो ऑल ऑफ यू दैट यू ज्वाइन दैट्स मीटिंग, जो लोग ज्वाइन नहीं है, मेरा रिक्वेस्ट है कि मैं आपको एक लिंक भेजिए, उसमें आप ज्वाइन कर लीजिएगा। सिर्फ लिंक को क्लिक कर दीजिए, उसमें आप ज्वाइन हो जाएंगे। गोवा का, गोवा का रजिस्ट्रेशन 10 जनवरी तक ही है। उसके बाद अगर बोलेंगे आप, मैं एक ग्रुप में डाल देता हूँ बिश्नोई साहब, वो मुझे बात करने दो सर से। सर से बात करने दो, क्योंकि ऐसे अलाउड नहीं होता, वो बुक का पूरा लिस्टिंग है, मैं वो बुक का बात करके फिर आपको मैं ग्रुप में डाल दूंगा, कॉन्टेक्ट नंबर, डोंट वरी। मिस्ट्री विद सक्सेस के ग्रुप में डाल दूंगा मैं। ऑल ऑफ यू ज्वाइन फॉर दिस, क्लिक ऑन दैट लिंक और यू ज्वाइन द ग्रुप, ओके। बहुत सारे एजेंट्स ने एक बात कही मुझे कि सर कॉम्बिनेशंस तो हमारे पास बहुत है, आपको मैंने भी बहुत सारे कॉम्बिनेशन सिखाए, राइस सर ने भी बहुत सारे कॉम्बिनेशन सिखाए आप सबको। एक बात का तो आपसे दिल से बात करूंगा, अगर अच्छी लगती है तो कर लीजिए, नहीं लगती है कोई दिक्कत नहीं, फोर्स नहीं करता हूं मैं आपको। अगर आप चाहते हो कि विजय कुमार आपको हर रोज एक पुशअप वाला मैसेज दे दे, तो हमने एक नया प्रोजेक्ट निकाला, 365 डेज 365 कॉम्बिनेशन का। 1 जनवरी से आपके मोबाइल पे एक मैसेज आएगा, कॉम्बिनेशन का पोस्टर आएगा। आपको 1 जनवरी में आपके मोबाइल पे पोस्टर आएगा, उसके बाद उसका एसएमएस आएगा व्हाट्सएप वाला, चैटिंग किए करने के लिए। उसमें नीचे आपका नंबर डाल के आपको फॉरवर्ड करना है। उस पोस्टर में आपका नाम नंबर वगैरह कुछ नहीं रहेगा। तीसरा है उसका पीडीएफ आएगा कैलकुलेशन के साथ। चौथा है उसका प्लान डिटेल रहेगा। और ये चीज होने के बाद एक मेरा कॉमन मैसेज आएगा आपको,
कि सर फॉर दिस कॉल फॉर मिनिमम 30 पीपल्स, कॉल फॉर मिनिमम 30 पीपल्स, आप जिनको भी भेजेंगे 30 लोगों को कॉल कीजिए सर, आज का ये कॉम्बिनेशन से मस्त है, आप एक बार कर लीजिए। दूसरा, आपको कम से कम 200 व्हाट्सएप पे भेजना है, उसका रिपोर्ट मुझे बता दीजिएगा। अगर ये रोज मैं आपके साथ करूँ, रोज अगर मैं आपके साथ करूँ, रोज एक कॉम्बिनेशन अगर आपको नया वाला बना के दे दूं, तो आपको अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? बहुत सारे एजेंट्स ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। ये सब्सक्रिप्शन कॉस्ट ले रहा हूँ, ज्यादा कॉस्टिंग नहीं है। सिर्फ आपके साथ तीन पूरा 365 डेज रुकने का कॉस्टिंग में ले रहा हूँ इसके साथ। राइस सर के साथ मैं खुद हूँ, राइस सर का और मेरा जॉइंट प्रोग्राम है, 365 डेज 365 कॉम्बिनेशंस, मल्टी कलर्स पोस्टर, मल्टीपल कॉम्बिनेशंस, और ये कॉमन पोस्टर रहेगा। कॉम्बिनेशन पीडीएफ, कॉम्बिनेशन एसएमएस, कॉम्बिनेशन कंसेप्ट, प्लान डिटेल्स, ईमेल प्लस व्हाट्सएप नंबर, दोनों पे आएगा। और ये 1 जनवरी से इसकी शुरुआत होगी। ऑल टाइप्स, ये 1095 का सिर्फ कॉस्टिंग है। जिन्होंने बुक नहीं किया है, मेरा रिक्वेस्ट है 31 के पहले बुकिंग होगा तो अच्छा है। क्योंकि अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं सर मैं करूँ या नहीं करूँ, करूँ या नहीं करूँ, सो मेरा रिक्वेस्ट है आप सबसे कि यू कैन ज्वाइन दिस प्रोग्राम, डोंट मिस। ये प्रोजेक्ट नहीं कि उसके साथ 12 सेशन भी रहेंगे, मेरा भी खुद का सर के साथ सेशन रहेगा उस प्रोजेक्ट में। सो हर महीने में एक सेशन भी रहेगा उसमें। तो ये चीज जो है वो ज्वाइंटली प्रोग्राम हमने किया है। इसका जीपे नंबर यहाँ पे मैंने दिया हुआ है, मेरा ही नंबर है, 9137246631, 9137246631। इस पे जीपे, फोन पे, पेटीएम करके आप अपना स्क्रीनशॉट भेज दीजिए तो आपको ये ज्वाइन होगा। और जिन लोगों ने ऑलरेडी बुक किया है मेरे पास उनका ईमेल आईडी मुझे भेजना कंपलसरी है, क्योंकि आज आपका रजिस्ट्रेशन करके एक लॉगिन तैयार होने वाला है मेरी तरफ। शायद ये ऐप नहीं मिलता है मेरे पास, क्योंकि मैंने इसके साथ एक नया प्रोविजन रखा हुआ है कि मैं आपको रोज एक पुशअप वाला ऑडियो भी दे सकता हूँ, मैसेज भी दे सकता हूँ। क्योंकि देखिए मेरा स्टाइल थोड़ा अलग है, सर का स्टाइल अलग है, सर थोड़ा सा अलग लेवल पे काम करते हैं, मैं अलग लेवल पे काम करता हूँ। लेकिन कुछ प्रोजेक्ट ऐसे रहते हैं जो एजेंट के फायदे की है, तो हम ज्वाइंटली करते हैं। क्या होता है सर, मेरा काम ये है कि आपको एमडीआरटी तक लेके जाना। ये सब्सक्रिप्शन मेरे पास क्यों करवा रहा हूँ, इसका एक प्रोविजन है कि मैं आपको एमडीआरटी लेवल तक लेके जाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर रोज मेरी तरफ से आपको एक मैसेज आ जाएगा, फॉर एग्जाम्पल मेरी तरफ से रोज एक मैसेज आपको आ जाएगा, ये कॉम्बिनेशन के अलावा, तो पुशअप तो होगा ना मेरा आपको। और अगर मेरा पुशअप आपके साथ रहेगा तो अच्छा रहेगा आपके लिए। क्योंकि वैसे भी आप देखो, आप एमडीआरटी तो करना ही चाहते हो, सो वाई यू नॉट ट्राइंग फॉर दिस। इसके लिए कह रहा हूँ कि और ज्यादा कॉस्टिंग तो है नहीं है। एक दिन का 3 रुपया मांग रहे हैं, तो 1095 विथ इंक्लूडिंग जीएसटी वगैरह सब है उसमें। सो यू कैन पे फॉर दिस अमाउंट 9137246631। इस पे जीपे, फोन पे, पेटीएम कर दीजिए और आपका स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। टेक द स्क्रीनशॉट ऑल ऑफ दिस। और एक सबसे बड़ी अनाउंसमेंट आप सबके लिए, आज तारीख है 29 दिसंबर। 30 तारीख और 31 तारीख के बाद, 2 दिन के बाद नया साल आ जाएगा। नया साल का एक संकल्प अच्छा ऐसा करो कि कुछ भी हो जाए, मेरा हर महीने का इनकम 1 लाख के नीचे नहीं उतरेगा। भले मैं म्यूचुअल फंड से कमाऊं, भले मैं एलआईसी से कमाऊं, भले मैं मेडिक्लेम से कमाऊं, भले मैं कहीं से भी कर लूं, लेकिन मैं एलआईसी के साथ तो काम करूंगा। लेकिन एलआईसी का बिजनेस करते करते अगर आपके पास बहुत सारा सिस्टम है, मैं अपोज किसी चीज के लिए करता नहीं, मैं इनकम बढ़ाने की बात कर रहा हूँ। लेकिन एक चीज है कि मैं जिंदगी में सबसे सफल बनूंगा। एक दिन में नहीं होगा, मैं एक बात करता हूँ आपके, अगले साल नहीं होगा, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा आपकी जिंदगी में कि नहीं यार, ये विजय कुमार ने सच में बताया था। एक ऐसा प्रोजेक्ट मैं आपके साथ अभी डिस्कस करने जा रहा हूँ, जिस प्रोजेक्ट की ऑलरेडी शुरुआत और बुकिंग हाउसफुल होने जा रहा है। अगर आप आउट स्टेशन से है तो आप इसके बारे में थोड़ा रिसर्च चेक कर लीजिए। क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है, ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है ये प्रोजेक्ट। इसमें नो कॉस्टिंग, नो नो प्रॉफिट नो लॉस पे मैं काम कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे जो टॉप 25 एमडीआरटीज है वो यहाँ पे आ रहे हैं। आगाही नई सोच का वेलकम टू गोवा रेसिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम, 3 नाइट 4 डेज का। क्योंकि आप अगर नॉर्मली अगर गोवा जाते हैं तो खर्चा भी बहुत होता है, तो यहाँ पे मैंने रेसिडेंशियल ट्रेनिंग सेशन रखा हुआ है।
27 जनवरी को 3 बजे से 6 बजे एक प्रोग्राम रहेगा। उसके बाद 28 तारीख को पूरा दिन सुबह 10 से 5:30 बजे ट्रेनिंग रहेगी। और 29 तारीख को सुबह 10 बजे से लेकर 5:30 बजे ट्रेनिंग रहेगा। मतलब 3 डेज का पूरा ट्रेनिंग शेड्यूल मैंने बनाया हुआ है। इसमें पूरे सब्जेक्ट एमडीआरटी सीओटी और टीओटी लेवल्स के कॉन्सेप्चुअल सेलिंग्स के पूरे सिस्टम्स को यहाँ पे डाल रहे हैं हम लोग। पूरा 3 दिन रहेगा। और इसमें मैं खुद रहूंगा। इसके अलावा रविंदर सिंह जी चड्डा जी, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर स्पेशली इन द फाइनेंशियल प्लानिंग, मोर देन 1000+ सीएफपी ट्रेनिंग्स इन्होंने दी है सीओटी टीओटी गैलेक्सी क्लब एजेंट से एलआईसी के खास। और इनका प्रीमियम 5 लाख के नीचे नहीं उतरता है साहब। बहुत खतरनाक। ये इनके साथ जब बातचीत होगी ना आपकी, तो आप बोलेंगे "यार विजय जी, कुछ भी आपने कॉस्टिंग नहीं लिया"। राजेश कुमार चौधरी जी जो अपने ये है, ये कॉम्बिनेशन के ऊपर पूरा 3 से 4 घंटा इनका सेशन रहेगा। और 3 डेज ये पूरे के पूरे दोनों भी मेंबर्स 3 डेज अपने लिए अवेलेबल है वहां पे। निवेदिता अडवाणी मैम पूरा डिजिटल मार्केटिंग के सॉफ्टवेयर के साथ आपको ट्रेनिंग देंगे हम आपको। और ऐसा एक सॉफ्टवेयर भी आपको हम सजेस्ट करेंगे, जो सॉफ्टवेयर आपका रोज का कम से कम 400 लोगों को मैसेज कैसे जा सकता है विदाउट एनी एक्सपेंसेस और विदाउट एनी ब्लॉकिंग। वो भी चीज वहां पे सिखाई जाएगी। एडवर्टाइजिंग बहुत स्ट्रांग पॉइंट वहां पे लिया जाएगा, क्योंकि मैंने उनसे क्लियर कट कहा है कि जो मेरे पार्टिसिपेट आएंगे उनको आपको गाइड करना है। और ज्यादा सीट्स नहीं है, मैं क्लियरली बता देता हूँ, सिर्फ 50 सीट्स, 40 या 50, उसके ऊपर नहीं जाऊंगा, क्लियरली बता देता हूँ। और क्लियरली मैंने वहां पे बुकिंग किया है, 40 या 50 सीट्स के ऊपर, उसके ऊपर जाऊंगा ही नहीं। नो प्रॉफिट नो लॉस पे प्रोजेक्ट है। 29,999। आफ्टर दैट 10th जनवरी अगर कोई इमरजेंसी आती है तो उनको ये चार्ज लगेगा। और अगर कपल है तो 49,999 है कपल के लिए। लेकिन अगर बिफोर ऑफ 10th जनवरी, यहाँ पे 5 है लेकिन मैं 10th कर रहा हूँ, तो 16,666 में ये कॉस्टिंग है। इंक्लूडिंग क्या रहेगा वो भी बताता हूँ। और अगर कपल है तो कपल के लिए सिंगल रूम अवेलेबल है, ये ऑक्यूपेशंस वगैरह, वो सारा चीज इसमें क्या दे रहा हूँ वो भी बता देता हूँ आपको। 12 बजे सुबह 27 तारीख को चेकिंग होगी, उसके बाद 1:30 बजे 1:30 को लंच होगा। 3 से लेके 5 बजे तक मीटिंग होगी, उसमें हाई टी होगी और रात को डिनर भी होगा। 28 तारीख को मॉर्निंग में 8 से 8:30 बजे ब्रेकफास्ट, उसके बाद 9:30 बजे मीटिंग स्टार्ट होगी, 1:30 बजे लंच, उसके बाद 5:30 बजे हाई टी होगी, 8:30 बजे डिनर है। 29 तारीख को सेम प्रोग्राम है, लेकिन मीटिंग थोड़ा सा 1 आध 2 घंटा लेट चलेगा। 30 तारीख को सुबह 8:30 बजे ब्रेकफास्ट के बाद होटल चेकआउट है। और 9:30 से लेके 4 बजे तक साइट सीइंग है, एज पर यूर कन्वीनियंट। अगर आप अवेलेबल हो तो आपके लिए गोवा का साइट सीइंग होगा, नॉर्थ गोवा का, साउथ गोवा का। तो वो पूरा डिजाइनिंग आपको जब मीटिंग का पहले आपको शेड्यूल पूरा मिल जाएगा कि कैसे कौन सा प्लेस में कहाँ कहाँ विजिट होने वाला है। ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट्री रहेगा उसके साथ। और अगर आप बात कर लो तो ये कलंगुट बीच के डिस्टेंस पे, कलंगुट बीच पे ये होटल है, सिर्फ 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है। मतलब वहां से आप कलंगुट बीच जा सकते हो, रोज जा सकते हो, 27, 28, 29 को। उसके बाद आपको पूरा घूमने का है 29 तारीख को। मतलब आपका एंजॉयमेंट सिस्टम भी हो रहा है। उसके बाद आप मापसा है, मापसा पे आप शॉपिंग के लिए जा सकते हो। वहां से पणजी नजदीक है, 12 किलोमीटर पे, वहां पे आप जा सकते हो। और अगर आपको बाकी और उधर कुछ घूमना है तो भी आप वहां पे रख सकते हो, क्योंकि ये जो डेट है 27 जनवरी, क्योंकि 25 तारीख को सैटरडे है और 26 तारीख को संडे है, तो अकॉर्डिंग अगर आप पहले भी वहां पे घूमना चाहते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपका चेक इन 27 तारीख को ही होगा। तो ये पूरा होटल का ये जो मैंने खर्चा पूरा बताया, एक्सपेंसेस जो है, मतलब जो मिलने वाला, ब्रेकफास्ट लंच डिनर विथ स्टे अकोमोडेशन और विथ ट्रेनिंग, ये सब आपको 16,666 में पूरा अवेलेबल है। और कपल के लिए 27,777 है। इसका सीट्स आपको आज ही रिसीव करना है। ये है होटल, वहाँ का वेन्यू विद पूल स्विमिंग जिम्स वगैरह सब अवेलेबिलिटी। रात को आपका ऑर्केस्ट्रा भी अवेलेबल है वहाँ पे। मतलब बहुत सारा फैसिलिटीज मैं वहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ। ये रूम्स है अकॉर्डिंग दैट, और रेस्टोरेंट्स है इनका। ये सारा चीज मुझे उन्होंने भेजा हुआ है। तो जिनको भी आना है, आपका मुझे इंफॉर्मेशन कर दीजिए कि सर आई वांट कमिंग इन योर प्रोग्राम्स दैट टाइम। ओके, 1095 का आपका रजिस्ट्रेशन आज ही करना है। यू वांट बिकम एम डैट। ओके, सो एनी अदर क्वेश्चंस यू कैन टॉक विथ मी। कुछ बात करनी है मेरे साथ तो बात कर सकते हैं। सीएम यादव साहब बोलिए, कुछ बात करनी है मेरे साथ?
सर प्लीज व्हाट्सएप में, आई वांट कमिंग इन गोवा ना सर, प्लीज मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए। आपको मैं पूरा वो शेड्यूल भी वापस भेज देता हूँ। सीमा कार्ला मैम, आपको बात करनी मेरे साथ। आफ्टर लॉन्ग टाइम यू कैन ज्वाइन द मीटिंग ना मैम, सीमा मैम। रामानंद यादव जी। यस सर। यस सर। आवाज आ रही है सर? यस सर, यस सर। जी नमस्कार सर, कैसे हैं? बस आपका आशीर्वाद है सर, और क्या चाहिए। थोड़ा सा मेरे से मिस्टेक हो गई थी। 1095 का जो है, इसमें क्या क्या है सर? मैं उस समय थोड़ा सा इसमें, मौजूद नहीं था, एक जरूरी कॉल आ हाँ, गया था तो मैं। 1095 में आपको डेली का एक कॉम्बिनेशन रहेगा। वह डेली का एक कॉम्बिनेशन है, जी डेली सर। का एक कॉम्बिनेशन जो दिया जाएगा उसका कॉम्बिनेशन का पोस्टर रहेगा। उसके कैलकुलेशन पीडीएफ फाइल रहेगी, हम्म। उसका एक एसएमएस रहेगा मार्केटिंग वाला, उसका पूरा प्लान डिटेल अवेलेबल रहेगा। और उसके साथ मेरा एक ऑडियो रहेगा, आपको कॉलिंग स्क्रिप्ट कैसे करना है, या फिर उसके साथ मेरा एक पुशअप वाला मैसेज रहेगा। क्या होता है सर, बहुत सारे एजेंट कहते हैं कि सर आप हमारे साथ काम करो, हम ये करना है कि आप हमें ना थोड़ा पुशअप करते रहो। तो मैं हमेशा है ना ग्रुप में कुछ ना कुछ तो हर हफ्ते में कॉम्बिनेशन वगैरह डालते रहता हूँ कि उसको आप यस सर। मार्केटाइज करो। तो मेरा एक कोशिश क्या है कि ये सब्सिक्शन, ये कॉम्बिनेशन आपके पास बहुत सारा है। तो मैं एक यस कोशिश क्या सर। कर रहा हूँ कि एवरीडे जब मैं प्रोवाइड करूंगा आपको 1095 में, तो मैं एक आपको एक पुश करूंगा कि आज कम से कम 30 लोगों को भेजना है, कम से कम 30 लोगों से बातचीत होना चाहिए, कम से कम 200 लोगों को व्हाट्सअप करना है आपको। तो ये क्या होगा, थोड़ा पुशअप होगा मेरी तरफ से आपके साथ काम करने के यस लिए। यस तो थ्री यस सिक्सटी सर। फाइव डेज में सर ये कभी ना कभी आपका पूरा 1095 जो है वैल्यू वसूल हो जाएगा सर, उसका टेंशन नहीं है। यस यस यस। ओके। ओके सर, ओके सर, मैं कर देता हूँ। सर डेट दोबारा, डेट 27th ऑफ जनवरी। ये देखिए, स्क्रीनशॉट, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस शेड्यूल ऑफ दैट, 27th ऑफ जनवरी टू 30th ऑफ जनवरी। लेकिन रजिस्ट्रेशन आपको जल्दी करना है, क्योंकि आप अगर बाद में करेंगे तो जीएसटी वगैरह नहीं, इंक्लूडिंग पेमेंट है अमित जी, इंक्लूडिंग ऑल ऑफ थिंग्स। सीमा कार्ला मैम, आपका ये नहीं हो रहा है। आपको अलाउ किया है सीमा मैम? हेलो। यस मैम। दिल्ली से गोवा में सर खुद मतलब जाना पड़ेगा ना फिर तो। हाँ, मतलब यहाँ से हमें जाना तो खुद ही है ना, दिल्ली से तो अगर जाना है हमें तो। आना जाना आपके हाथ में है, वहां पे आने के बाद मेरे पास है सब। अच्छा अच्छा, होटल का मतलब ये। सारा खर्चा मेरी तरफ से है। अच्छा, यानी कि ये हमारे उसका को अमाउंट। वहाँ अकोमोडेशन और उसका अपना ट्रेनिंग का फैसिलिटी है उसके लिए। यस यस यस। ठीक है। ये पूरा मतलब जो हमारे दिया है को। 27 तारीख, 27 तारीख को चेकिंग होने से लेके 30 तारीख चेकआउट तक, पूरा वहां का एक्सपेंसेस मेरे हाथ में। अगर आप कलंगुट बीच घूमना चाहते हैं तो वहां का एक्सपेंसेस आपके हाथ में, वहां पे जो भी खर्चा करोगे वो अलग है हाँ आपका। जी। हाँ जी आना हाँ जाना जी। आपका है। और ये कैसे मैडम, अगर आप नॉर्मली अगर होटल लेते हैं गोवा में तो दे आर कॉस्टली, और ये 5 स्टार होटल है वहाँ का, हम्म, तो अभी जहाँ पे प्रोग्राम। हमारे को फिफ्थ से पहले जो है 16,000 कितना जमा कराने हैं? 16,666 इंक्लूडिंग जीएसटी। जीएसटी वगैरह कुछ अलग नहीं लगेगा। अच्छा। और आफ्टर दैट 29,999 है। यस यस, सिंगल पर्सन। ठीक है लेकिन ठीक है सीट ठीक अगर है। अवेलेबल नहीं रहेगी तो अलाउड नहीं होगा, वो भी बता देता हूँ। सर अगर आपके दर्शन लिखे हो तो जरूर हम आएंगे। ओके, चलेगा। पहले ठीक आपका है। मेरे हिसाब से एक एक पॉइंट है, बाय फ्लाइट का चेक कर लो कि कितना फ्लाइट जा रहा है आपको दिल्ली से। अच्छा। और अगर फ्लाइट नहीं है तो आप मुंबई का टिकट बना लो, और मुंबई से बाय बस का ट्रैवल कर लो, बेस्ट ऑप्शन अच्छा, मेरा। मतलब यहाँ क्योंकि दिल्ली से डायरेक्टली मुंबई। ट्रेन तो नहीं है वहाँ पे। अच्छा, दिल्ली से मुंबई जाए, मुंबई से गोवा जाए फिर। हाँ, बाय ट्रेन अगर पॉसिबल, ट्रेन का अवेलेबल हो रहा है टिकट तो।
अच्छा अच्छा। और मेरे हिसाब से होगा टिकट अवेलेबल। ओके, ठीक है। ठीक, थैंक यू सर। ओके बाय। सर गोवा वाला जीएसटी नहीं है, जीएसटी लगेगा ही नहीं। एनएलएनसी जी सर, आपको जीएसटी अवेलेबल नहीं है, वो जीएसटी इंक्लूडिंग है। एड्रेस विल बी गोवा कलंगुट बीच माप्सा। कलंगुट बीच डालना है, बाकी कुछ नहीं डालना आपको, कलंगुट बीच वही नहीं, नहीं यार अबाउट है। वो बाकी जब आपका बुकिंग के बाद पूरा एड्रेस वगैरह सब मैं लिख के दूंगा आपको, क्योंकि मेरा डिस्कशन भी होगा ना, आप आएंगे कहाँ से, कैसे है। आप बुकिंग आपको सिर्फ गोवा का मतलब माप्सा का या कलंगुट बीच का करना है। अब अगर बाई फ्लाइट आ रहे हैं तो आपको एयरपोर्ट नियर अबाउट का लेना है। दूसरा चीज, अगर बाई ट्रेन आ रहे हैं तो नियर अबाउट की ट्रेन लेना है। पहले मेरे साथ डिस्कस करने के बाद आपको बुकिंग करना है, पहले नहीं, कि आप कहाँ से आ रहे हैं उस अकॉर्डिंग मैं आपको गाइड करूंगा। क्योंकि आप डायरेक्टली बुकिंग नहीं कर सकते सर, क्योंकि पहले से पूछना। आप फॉर एग्जांपल आप अगर कलकत्ता से आ रहे हो तो मैं आपको प्रॉपरली गाइड करके बताऊंगा कि आपको यहाँ पे उतरना है, यहाँ से जाना है। उसके बाद आफ्टर दैट यू कैन, पहले ट्रेन का टिकट अवेलेबिलिटी चेक वगैरह सब करने के बाद, अगर ट्रेन का टिकट का बुकिंग नहीं हो रहा है और हाउसफुल जा रहा है तो एक बार मेरे साथ डिस्कस करना, तो मैं ट्रेन का भी अरेंजमेंट करवा देता हूँ, वो भी वीआईपी कोटे से। सांसद मंत्री सेंट्रल मिनिस्टर के कोटे से करवा के दूंगा, ये गारंटी अपना। इतना प्रोविजन है मेरे पास, अब बताओ। मैंने ऑलरेडी 3 टिकट्स करवा दी है। सेंट्रल अवेलेबिलिटी नहीं है, वो भी कहाँ से, बोइंग गांव से टिकट था, वो एलटीटी का, मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनस का, वो मैंने कंफर्म करवा दिया है। बाकी आपकी इच्छा। राजेश पंडित जी, मुझे एसएमएस स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप करना है। और एक बात बताओ, हर रोज तो काम कर ही रहे ना, थोड़ा एंजॉयमेंट, थोड़ा ट्रेनिंग वगैरह सब अगर कर लेंगे, इसके लिए तो मैंने पहला सेशन, पहला प्रोजेक्ट मेरा गोवा रखा है। ये साल स्टार्टअप मैंने गोवा से किया है। एंजॉयमेंट भी होना चाहिए, जिंदगी तो जीना पड़ेगा ना साहब, रोज रोज तो काम कर रहे हैं। राजेश पंडित सर, नंबर इज 9137246631, जीपे नंबर। एनी अदर कोई क्वेरीज? सुनीता मैम, हाँ सुनीता मैम का तो ऑलरेडी बुकिंग हुआ है आई थिंक, दे आर कमिंग, फ्लाइट का टिकट ऑलरेडी बन गया उनका। एनी अदर क्वेश्चंस? एक बार पर्सनल मैसेज डाल दीजिए, जो लोग गोवा के लिए बात किए मेरे साथ, तो पर्सनल मैसेज में आपसे पहले डिस्कस कर लेता हूँ, आपको फिर पूरा गाइड करने के बाद फिर यू कैन टॉक। और कोई बात करना है मेरे साथ? सेशन वाज एक्सलेंट, लेकिन एमडीआरटी अगले साल करना ही है एनी कंडीशन में, छोड़ना नहीं है एमडीआरटी का। क्योंकि एवरी डे जब काम करते हैं तो उसका एक मैनेजमेंट रिपोर्ट होना है, और वो अगर मैनेजमेंट रिपोर्ट अगर हम मेंटेन नहीं करते हैं सो वो रिजल्ट कम आता है। कभी भी आप आज 15 कॉल किए, कल 20 कॉल किए, परसों 30 कॉल किए, लेकिन ये कहाँ मेंटेन करते हैं। ये जिस दिन रिपोर्ट तैयार होगी हर महीने की, आपको यकीन होगा कि यार मेरा काम सही चल रहा है कि गलत चल रहा है। ये चीजें इंपॉर्टेंट होती है। सोचा जाए तो सब कुछ आसान है, सोचा जाए तो बहुत कुछ मुश्किल है। करने के लिए उतर जाओ तो सब चीज इजी है। गंगा सर आर ज्वाइनिंग द मीटिंग। एनीवन डिस्कस विथ मी? कोई बात करनी है?
और एक पॉइंट पे बात करता हूँ मैं। प्रवीण सोनावने सर, आफ्टर दैट मीटिंग एक बात करनी है आपसे, हाँ प्लीज। पुषा वेंकट राजू सर। अभी एक छोटा सा रिपोर्टिंग। मैंने कल या परसों एक मैसेज दिया था ग्रुप में, ऑडियो क्लिप, मिस्ट्री विद सक्सेस का, जीवन उमंग के बारे में। उस ग्रुप में मैंने एक ऑडियो दी थी कि 3 कॉम्बिनेशंस मैंने दिए थे कि सर मैं मिलना चाहता हूँ, जैसे आप कॉल करते हैं कस्टमर को। तो मैंने एक ऑडियो क्लिप बना के भेजी थी ग्रुप में कि गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम विजय, मैं एलआईसी से बात कर रहा हूँ। एक छोटा सा प्रोजेक्ट एलआईसी में आया है, बहुत अच्छा है, जिसमें आपको 13 टाइम्स मनी बैक मिलेगा। मतलब 13 टाइम्स पे आपको 5 साल, 10 साल, 15,000 अमाउंट आएगी। 16, 17, 18, 19 आपको सर 73,000 अमाउंट आएगी। 20वें साल पे सर आपको अप्रोक्सीमेटली 20वें साल पे सर आपको 3 लाख रुपए मैच्योरिटी पे आएगी। और 21, 22, 23, 24 पे आपको 89,000 मिलेगा, और 25वें साल पे 6 लाख रुपए मिलेगा सर। सर ये स्कीम समझाने के लिए आपसे 10 मिनट का टाइम चाहिए था, मिल सकता हो सर? उसी के बारे में आपको 10 मिनट कॉल किए थे। ये ऑडियो मैंने ऑलरेडी भेजी थी, उसके साथ एक दूसरी ऑडियो थी। धनलक्ष्मी, हाय सर, कैसे हैं आप? अच्छे हैं, गुड मॉर्निंग। सर स्पेशली मैं फोन किया था एलआईसी के बारे में बात करने के लिए, एक धनलक्ष्मी प्रोग्राम के बारे में। आप, आई एम नॉट इंटरेस्टेड सर, इंटरेस्ट का सवाल ही नहीं है, एक बार सुन लीजिए, बाकी आप करेंगे नहीं करेंगे वो बात में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बहुत अच्छा है, इसके लिए समझा रहा हूँ, समझ के लीजिए, नहीं करना है वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है ना सर। सर अगर फॉर एग्जाम्पल यू आर सेव 100 रुपीज पर डे, फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज पर डे, गेट 5th ईयर 50,000, गेट 10th ईयर 50,000, गेट 15th ईयर 50,000, और 20वें साल पे अगर आपको 3 लाख रुपए मिला, और 21वें साल पे 6 लाख रुपए, कैसे लगेगा सर? अच्छा लगेगा? ये स्कीम है, बहुत सर क्लोज एंडेड है। अगर मिलना चाहते हो तो एक 10 मिनट का टाइम दे दीजिए, आके समझा देता हूँ सर मैं। मुलाकात हो जाएगी तो बता दीजिए सर, दैट सिंपल। दूसरा एक मैंने ब्रह्मास्त्र के बारे में बताया सर, एलआईसी में कौन बनेगा करोड़पति स्कीम है, कौन बनेगा करोड़पति स्कीम है। अगर आप इंटरेस्ट है तो बताना सर, क्योंकि दिन का 1,000 रुपये अगर जमा करते हो तो एलआईसी की तरफ से 16वें साल पे 16 लाख रुपए आएगा, 21वें साल पे 21 लाख रुपए आएगा, 25वें साल पे 1 करोड़ मिलेगा। सर देखो ना, सोचने वाला चीज है ना, 16 पे 16, 21 पे 21, 25 पे 1 करोड़। वापस 5 साल के बाद 30वें साल पे 50 लाख आएगा। वापस सर 35वें साल पे 1 करोड़ मिलेगा। क्या सोने पे सुहागन है सर। अगर ये इसके बारे में थोड़ा सा जानना है तो एक बार मुलाकात हो सकती है सर आपके बारे में। एक 10 मिनट दे दीजिए, मैं आके समझा देता हूँ कैसे आएगा कैसे नहीं है उसके बारे में। सर बहुत सारे अप्रोक्सीमेटली 90% एजेंट्स इसके ऊपर काम करे पूरे इंडिया में सर। आपके पास आया है, सोने पे सुहागा है, कर लीजिए। सिंपल, इस तरीके से बात कर सकते हो। दूसरा चौथा एक कॉल है। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम विजय, मैं एलआईसी से बात कर रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति? आप करोड़पति है सर? नहीं है, बनना है। क्योंकि आप देखिए, अभी आज की उम्र आपकी 30 साल 40 साल रहेगी, तो करोड़पति तो बनेंगे ना सर, क्योंकि सेविंग करेंगे तो ही करोड़पति बन सकते हैं, लेकिन बिना सेविंग का थोड़ी हो सकता है। लेकिन एक स्कीम बहुत बढ़िया है, कौन सा सर मालूम है? समथिंग एनी हैपेंस विद इन अ टर्म ऑफ द पॉलिसी, योर नॉमिनी विल गेट 1 करोड़। और इफ नथिंग एनी हैपेंस, गेट 1 करोड़, आइदर 2 करोड़, आइदर 3 करोड़। बहुत अच्छा है सर। समथिंग एनी हैपेंस विद इन अ टर्म ऑफ द पॉलिसी, 1 करोड़ guaranteed give the LIC for nominee. Anything any happens, if nothing any happens, get on maturity 1 करोड़, either 2 करोड़, either 3 करोड़। बोला सर कौन सा अच्छा है? प्रीमियम, सर ये 1 लाख रुपए सालाना देने का है, ज्यादा नहीं है। 1 लाख रुपए सालाना देने का है, बाकी इच्छा आपकी सर। सोचिए सर, मजा आएगा सर आपको। सर पांचवा एक कंसेप्ट है अपने पास, कौन सा मालूम है सर? पांचवा बहुत बढ़िया है, करोगे तो बहुत मजा आएगा। 300 रुपये पर डे का स्कीम है सर, 300 रुपीज पर डे का है, ज्यादा कुछ नहीं है सर। 300 रुपये पर डे का देने का, 1 लाख रुपए अप्रोक्सीमेटली ये साल का प्रीमियम आएगा। कितना आएगा? 1 लाख रुपए सर, सिर्फ 16 साल देने का है। कितने साल? 16 साल। और उससे क्या होगा सर? 16 साल दे दीजिए,
25वें साल पे आपको गारंटी के साथ 1 करोड़ देता हूँ। 25वें साल पे आपको गारंटी के साथ 1 करोड़ देता हूँ। और उसके बाद जब तक जिंदा हो तब तक 2 लाख रुपए साल का। और उसके बाद आपको जिंदगी भर एक 2 लाख रुपए मिलेगा, उसके साथ आपके परिवार को 1 करोड़ का वैल्यू मिलेगा सर। बहुत बढ़िया स्कीम है सर, छोड़ो मत, मजा आएगा आपको। कितना प्रीमियम है? 300 रुपये पर डे का। कितने साल दिया आपने सर? 16 साल। कितना जमा हुआ? 19 लाख रुपया। मिलेगा कितना 25वें साल पे? 1 करोड़। उसके बाद 2 लाख रुपया जब तक जिंदा हो तब तक। महीने का कितना? 16 हजार, 17 हजार रुपये सर पेंशन आएगा आपको गारंटी के साथ, वो भी टैक्स फ्री, अंडर सेक्शन 1010D टैक्स फ्री पूरा टोटली मिलने का सर। 10 मिनट का टाइम दे देना। कितना कंसेप्ट मैंने समझा आपको? 4 से 5 कॉम्बिनेशन बताया। कितना एकदम फ्लुएंटली बताया। यही चीज आपको सीखने का है, कॉम्बिनेशन ऐसा आता है। और ऐसे ही कोशिश करूंगा आपको हफ्ते में एक आध दो कॉन्सेप्ट पे मैं ऑडियो क्लिप डालूंगा, कॉलिंग कैसे करना है, उसको समझाना कैसे, या बातचीत कैसे करना है। इसके लिए 1095 का जो सब्सक्रिप्शन बोल रहा हूँ ना आपको करने के लिए, वो इसी के लिए करने के लिए बोल रहा हूँ। ये जॉइंट वेंचर प्रोग्राम है 1095 का राइस सर के साथ। और जो मेरे साथ ग्रुप में रहेंगे, विष्णु साहब ऑलरेडी ग्रुप में डाल दिया है 300 रुपीज वाला स्कीम। ओमन के साथ इंडेक्स डाला है। 13 टाइम्स का कॉलिंग है, धनलक्ष्मी का कॉलिंग है, उसके बाद ब्रह्मास्त्र का कॉलिंग है, उसके बाद द उमंग का कॉलिंग दिया, उसके बाद इंडेक्स प्लस और जीवन अमर का कॉलिंग बताया आपको मैंने। आप जितना बात करने लगा तो मैं बात कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं अपने लिए। इसी के लिए तो बोल रहा हूँ ना, एक बार मुलाकात मेरे साथ फिजिकल भी हो जाए तो गोवा में अच्छा हो जाएगा। और एक बार ये कोर्स भी 1095 का स्टार्ट कर लो तो मजा आ जाएगा आपको। देखो वैसे भी तो गाड़ी चल रही है आपकी। एक सिंपल बात करता हूँ, वैसे तो गाड़ी चल रही है। सिर्फ 1095 लगा के अगर गाड़ी थोड़ा सा और घेर में जाएगी, अभी तो गाड़ी एक घेर में है, दूसरे घेर में, तीसरे घेर में फॉर एग्जाम्पल, और मैंने अगर पांचवा घेर डाल दिया तो अच्छा है ना, मैं बुरा है आपके लिए? आपका अकाउंट में वैसे भी 5 हजार महीने का, अगर उसका डबल कर दिया तो? सर करो सुभाष जी, व्हाट्सअप कर दीजिए। ओके, तो टेक द स्क्रीनशॉट एंड बुक दिस कोर्स। एनी अदर क्वेश्चंस? नो बडी कैन। सो जिनको गोवा आना है, प्लीज एक बार व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए। मैं गोवा, आई एम कमिंग इन गोवा। सो मैं पूरा डिटेल में बात करूंगा टिकट्स का वगैरह सब चीज का, कैसे निकाल सकते हैं। आफ्टर दैट इसका रिजर्वेशन कंप्लीट करना है, उसके बाद बुकिंग हो जाएगा। ऑलरेडी 36 प्लस हो चुकी है, क्लियर बताता हूँ, क्योंकि कारवा बहुत बड़ा है अपना। उमेश कुमार पांडे जी, आपका मैसेज मिल गया, डोंट वरी। और 1095 का सब्सक्रिप्शन, 1095 का सब्सक्रिप्शन आपका शुरू होगा 1 जनवरी से। ओके, तो बिफोर ऑफ दैट डोंट थिंक करूँ क्या नहीं करूँ, करूँ क्या नहीं करूँ, करूँ क्या नहीं करूँ, आपकी इच्छा है। धर्मेंद्र गौड़ा सर, आई अलाउ फॉर योर सेल्फ। हेलो, यस, हेलो, YK चौहान साहब। वगैरह कुछ नहीं आएगा, ये कॉमन। मिले निकले साहब, डिटेल वगैरह कुछ नहीं आएगा। उमेश सर, उमेश कुमार पांडे जी। नियरेस्ट एयरपोर्ट, नियरेस्ट एयरपोर्ट आई थिंक ये है। उस दिन लिखा है मैंने, उन्होंने भेजा हुआ है मुझे। एक बार व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं फोन पे बात करता हूँ YK चौहान साहब। हेलो। यस सर, उमेश हेलो। कुमार जी बोलिए ना। हाँ सर।
जी नमस्कार सर। नमस्कार सर, बोलिए ना। नमस्कार सर। सर ब्रह्मास्त्र वाला मेरे पर्सनल पे जरा उसका पूरा डिटेल भेज दीजिएगा तो। एक बार ग्रुप को छान लीजिए, ग्रुप में है ऑलरेडी। ग्रुप में है। हाँ है, और आपका ये एक लिंक भेजा हुआ है, ये वीडियो का लिंक है, उसमें ऑलरेडी डिटेल है। ठीक ठीक है सर। ठीक है, धन्यवाद सर। हाँ, दाबोली एयरपोर्ट, हाँ दाबोली गोवा, हाँ। संजय पतंगे की दाबोली एयरपोर्ट है। वाई के चौहान साहब, दाबोली एयरपोर्ट, कलिंगुड भुज से। आई थिंक संजय पतंगे सर फ्रॉम गोवा। सावंत वाली ना। रत्नागिरी, ओके। 2 बार रत्नागिरी से आया, आपसे मुलाकात नहीं हो पाई। एनी अदर क्वेश्चंस? रात को 3 बजे आया सर, रत्नागिरी। एनी अदर क्वेश्चंस? कोई बात करना चाह रहे तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहते, कोई तकलीफ है तो बता सकते हैं, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। और पूरे साल के साथ रुकना है तो 109 कर दीजिए। संजय जी व्हाट्सएप कर दीजिएगा एक बार। जो लोग ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए अभी कि ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा प्लीज। बाद में बताइएगा विजय जी, आप हमें कुछ दिए नहीं। इसका रिकॉर्डिंग ग्रुप पे अवेलेबल हो जाएगा थोड़ी देर के बाद। एक बार दोबारा सुन लीजिएगा। सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। आई क्लोज द प्रोग्राम। ओके। एमडीआरटी तो करना पड़ेगा एनी कंडीशन में, ऑप्शन नहीं है बाबा, करना तो पड़ेगा। ठीक है, चलो मिलते हैं 1 तारीख के बाद। सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। आई क्लोज द प्रोग्राम राइट नाउ। सो नेक्स्ट ईयर न्यू प्लानिंग। और जो लोग गोवा के लिए आ रहे हैं प्लीज व्हाट्सअप मी 9137246631। जो लोग आना चाह रहे हैं गोवा, प्लीज व्हाट्सअप मी, एक बार डिस्कस कर लीजिए इफ पॉसिबिलिटी तो द प्लानिंग। सो थैंक यू वेरी मच, आई क्लोज द प्रोग्राम।